today's workshop. Welcome everyone. I'm Aradhika Sabharwal. I'm a counseling psychologist and RCI trainee rehabilitation psychologist. I have experience in the field of trauma, anxiety, depression, adjustment, emotional and behavioral concerns, academic difficulties, relationship and couples counseling, dealing with children with special needs, and inner child healing. Along with me, we have Ms. Shalini Vangani. She's a consulting psychologist and a psychotherapist with expertise in teenage healing, child psychology, and parenting. She believes in a child centered approach and mentorship and is an educator dealing with students from nursery to 12th standard. And most importantly, she's a parent herself. So today we are here with Parent Eva as we deeply resonate with their mission, where they're talking about bringing a change in parenting by not just making parenting easier by providing information, but also by creating a community of parents where parents from all backgrounds can come together and share their experiences and learn from each other. Also, they have made it a mission to bring psychologists, counselors, and other mental health professionals and other health professionals as well closer to parents to make parenting a little easier for them through different methods. This is exactly what brings us to today's workshop. After the completion of the workshop, all of you can avail your participation certificates. And there's also something exciting. Some of you, but only those who participate actively and engage throughout the webinar, can win special certificates. So keep engaging throughout. We'll be glad to hear from you and see you all participating. ओके सो आज की वर्कशॉप में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं बट टाइम मैनेजमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे में 48 आवर्स का काम ज़बरदस्ती फिट करो ज़बरदस्ती घुसाओ टाइम मैनेजमेंट का रियल मतलब ये है राइट चीज़ को राइट टाइम पे करना इट इज़ एक्चुअली द एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट मैटर्स क्या कैसे करना है एंड उसको इफेक्टिवली प्लान करना अच्छे तरीके से हमें और कंसिस्टेंटली उसे फॉलो भी करना चाहिए हम टाइम एक्चुअली मैनेज नहीं करते हैं हम अपने डिसीजंस मैनेज करते हैं ये मैनेज करते हैं कि हम किस तरह से काम करने वाले हैं तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट मैं जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं मैं एक बार पूछना चाहूंगी आप में से कितनों को लगता है कि आपके दिन के जो 24 घंटे होते हैं वो एक्चुअली कम पड़ जाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए मतलब कि आप जितनी भी कोशिश करें आपका काम पूरा ही नहीं होता है उसमें आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं सिंपल थम्स अप चैट बॉक्स में यस नो राइट करना कुछ भी एनीथिंग दैट यू कंफर्टेबल विद ओके सो हनुमान सर राइट्स मोस्टली हाउ अबाउट यू दीप्ति मैम Gurmeet ma'am, how about you? You can just, raise your hand, thumbs up, anything. टाइम तो कम पड़ता ही है काम नहीं खत्म होते Absolutely. So देखिए ना कि हमारे पास दिन में टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं पर प्रॉब्लम क्या होती है कि काम पूरा ही नहीं हो रहा है बट कुछ लोगों का पूरा हो जाता है और कुछ का नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इस समय प्रॉब्लम टाइम की है क्लैरिटी की टू अंडरस्टैंड कि हमें टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना कैसे है तो इससे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल ना टाइम मैनेजमेंट में ना इज़ नॉट जस्ट मैनेजिंग टाइम इट्स एक्चुअली अ सर्वाइवल स्किल इट्स अ लाइफ स्किल हमें ये बहुत ज़रूरी है सीखना एंड समझना कि हमारी लाइफ में ना दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं हमें जहाँ एक तो तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते हैं इतना इफेक्टिवली प्लान करते हैं कि उनके पास सांस लेने का ही टाइम नहीं होता और दूसरे एंड पे वो लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी प्लान ही नहीं कर पाते हैं ठीक से और इन दोनों एक्सट्रीम से डिफिकल्टीज होती हैं क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होता है सुबह आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता है इंपॉर्टेंट काम डिले हो जाते हैं आप लोग लास्ट मिनट पे पैनिक करते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है कि ये काम भी करना है वो काम भी करना है एंड रात को सोते जाते टाइम एक गिल्ट रहता है कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं दिन पूरा खत्म हो गया बिजी तो थे पर कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट केओस इज बट अगर हम दूसरी साइड देखें इस कॉन्टिन्यूम की तो हर मिनट एकदम अच्छे से प्लान मिनट टू मिनट कोई बफर टाइम नहीं कोई रेस्ट टाइम नहीं कोई रिलैक्स टाइम नहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है आपका एक काम डिले हुआ तो आपके सारे काम डिले हो जाते हैं एक एक करके एंड पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया होता है वो पूरा कोलैप्स करने लगता है एंड एट द एंड ऑफ द डे रात होते ही फिर से आपने इतना काम किया
और कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, आपको सांस लेने का टाइम ही नहीं मिला। ये एक्चुअली में डिसिप्लिन नहीं है, ये एक प्रेशर है। हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो इमीडिएटली तो ठीक लगता है, बट लॉन्ग टर्म में वो हमें बर्नआउट की स्टेज पे ला देता है, जहाँ पे हम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और कुछ ही काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक एक्टिविटी है यहाँ पे, मैं चाहूंगी आप में से कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को अगर बता सकें कि अगर आपकी लाइफ आप इस स्केल पे इमेजिन करते हैं, फ्रॉम -5 टू +5 का जो हमारा ये पूरा स्केल है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने स्केड्यूल को कहाँ पे समझते हैं कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं? अगर आप में से कोई भी बताना चाहे अनम्यूट करके। हनुमान सर, हाउ अबाउट यू? वुड यू लाइक टू शेयर, आपको क्या लगता है आप इस स्केल पे कहाँ फॉल करते हैं? इफ यू कैन अनम्यूट, या आप टाइप भी करना चाहें। I will rather say that I will go for +2. ओके, ओके। तो सर आप कहते हैं +2 की तरफ है, जिसका मतलब यू आर लिविंग योर लाइफ विद स्ट्रक्चर, आप काफी स्ट्रक्चर करके चल रहे हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि +2 तो फिर भी ठीक है, बट इफ यू मूव एनी फर्दर अहेड तो आप बर्नआउट की तरफ जाते जाएंगे। बिकॉज राइट नाउ यू आर प्लानिंग योर लाइफ इफेक्टिवली, बट कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्लान हो रही है। हमें एक्चुअली जो एकदम बैलेंस पॉइंट होता है, हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। हमें केओस पे भी नहीं जाना है, बट हमें बर्नआउट पे भी नहीं जाना है। हमें बैलेंस बना के अपने आप को जीरो पे रखना है। एंड आई नो जीरो सुनने में लगता है जीरो थोड़ी अच्छा होगा, बट एक्चुअली कुछ चीजों में हैविंग दैट बैलेंस, बीइंग इन द न्यूट्रल पोजिशन, दैट्स द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन बी, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मैनेज करें लाइफ को, जैसे सर आप मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, बट वो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम बर्नआउट की तरफ ही जाते जाएं, बट एट द सेम टाइम इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ कंप्लीटली केओस में चली जाए, राइट? राधिका मैम, आपने बिल्कुल सही समझाया कि टाइम प्रॉब्लम नहीं है, हम उस टाइम को मैनेज सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। बहुत पेरेंट्स को देखा है, स्पेशली अभी ये बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, कि एग्जाम्स के चलते ही टीवी बंद, बाकी एक्टिविटीज बंद, बैडमिंटन क्लासेस बंद, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस है, ऐसे वो समझते हैं, राइट? लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन नहीं करता ना। प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जितना जरूरी ब्रेन को ट्रेन करना है, उतना ही जरूरी उनको नरिश करना एंड रिचार्ज करना भी होता है। तो जब हम प्रॉपर रूटीन सेट करते हैं ना बच्चों का, तो सारी चीजें बैलेंस रहती है। चलिए समझते हैं कि कैसे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रेन योर माइंड मतलब जहां हम नई चीजें, नए स्किल्स सीखते हैं और अच्छे से फोकस कर पाते हैं। नरिश योर माइंड मतलब जहां हम हेल्दी हैबिट से, अच्छे स्टडी रूटीन एंड पॉजिटिव थॉट से माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। और रिचार्ज योर माइंड मतलब जहां हम माइंड को एनर्जी देते हैं, रेस्ट के थ्रू या खेल कर या फन एक्टिविटीज कर कर, ताकि हमारे माइंड हर दिन बढ़िया रिचार्ज अगले दिन रिचार्ज होके रहे अगले दिन के लिए। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से। पर क्योंकि आजकल इतनी चीजें बच्चों को करनी पड़ती है, and हमें भी अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे इतनी चीजें करनी होती है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करें, है ना? ये ब्रेन मॉडल के थ्रू टाइम को मैनेज करना आपके लिए बहुत इजी एंड सिस्टमैटिक हो जाएगा। इसके लिए हमें बस टाइम को सही से डिवाइड करना आना चाहिए ब्रेन मॉडल के हिसाब से। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्रेन का फुल फॉर्म यहाँ किस तरह से हम बताएंगे। बी इज फॉर बिल्डिंग नॉलेज, जहां बच्चे न्यू लेसन सीखते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस करते हैं, नोट्स बना रहे हैं, डाउट्स पूछते हैं। इन शॉर्ट इट्स अबाउट इनकमिंग न्यू नॉलेज। तो अगर बच्चे ने ये फर्स्ट फेज ही अच्छे से समझ लिया, तो बाकी ट्यूशन एंड घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम बच जाता है। नेक्स्ट वन इज री, मतलब जहां बच्चे ने ऑलरेडी गेन्ड नॉलेज को रिवाइज किया है टू होमवर्क या सॉल्विंग सम्स या क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं या फिर वर्कशीट सॉल्व करके। बच्चे अगर न्यू लेसन के साथ साथ रेगुलरली रिवाइज भी करते रहेंगे, तो एग्जाम्स में कम टाइम लगेगा लर्न करने में एंड प्रेशर भी कम रहेगा। नाउ एक्टिवेट द बॉडी। जो हम सोचते हैं ना कि एग्जाम्स है, खेलना बंद करवा दो,
तो प्लीज ये समझिए कि बॉडी मूवमेंट करने से मेमोरी रिटेंशन एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसीलिए बच्चों का खेलना एंड स्पोर्ट्स भी डेली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना। इंटरेक्ट एंड इम्प्रूव, ये तो आप भी मानेंगे कि सिर्फ पढ़ना और खेलना इम्पोर्टेंट नहीं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बच्चे ने दिन भर क्या किया, उसके मन में क्या चल रहा है, वो खुश है या स्ट्रेस में है, इतनी एक्टिविटीज के चलते इन सब बातों के लिए समय ही नहीं बचता। सो क्वालिटी टाइम निकालना फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज नर्चर क्रिएटिविटी। बच्चे अगर सिर्फ पढ़ेंगे बिना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी के, तो आपको नहीं लगता कि लर्निंग बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगी? इसलिए आर्ट, म्यूजिक, डांस, ऐसे सब एक्टिविटीज के लिए भी हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, पहले ही इतना समय नहीं मिल रहा है और आपने इतना सारा बता दिया। तो इसे फॉलो करने के लिए हम यूज करेंगे 8-8-8 रूल, जहां हम माइंड टाइम को इक्वली डिवाइड करेंगे फॉर ट्रेनिंग, नरिशमेंट एंड रिचार्ज। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्लीप एंड रेस्ट। 8 hours of sleep is compulsory for children. This is absolutely non-negotiable. अब वो इसे आप किस तरह से कंप्लीट करते हैं वो आप देखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात को लेट सो जाते हैं, कहीं पार्टी में गए या कहीं गए हैं शादी में, तो दिन भर पूरी 8 hours की स्लीप रात को हो नहीं पाती है, सुबह उठ के बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो देन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जब बच्चा स्कूल से वापस आ रहा हो तो वो दिन में छोटा सा एक नैप ले ले टू कवर अप द 8 hours ऑफ स्लीप। कोशिश करिए कि बच्चों का स्लीप शेड्यूल कंसिस्टेंट हो। हर दिन उसी टाइम पे सोना और उसी टाइम पे उठने की हैबिट डलवाइए। इसे बॉडी में ऑटोमेटिक क्लॉक सेट हो जाता है। अगर बच्चों को 8 hours ऑफ स्लीप नहीं मिलेगी तो बॉडी ठीक से रिफ्रेश नहीं हो पाएगी। फिर उसका असर ना हम टीचर्स को क्लास में दिखता है। बच्चे लो ऑन एनर्जी, चिड़चिड़े, लेथार्जिक एंड लेजी रहते हैं दिन भर। द नेक्स्ट वन इज 8 hours ऑफ ट्रेन योर माइंड फेस, जहां लर्निंग टेक्स प्लेस। अब आप सोचेंगे कि 8 घंटे तो बच्चे स्कूल में वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 8 घंटे वो स्कूल में जरूर है, लेकिन 8 घंटे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो आर्ट क्लासेस है, राइट? तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बच्चे मैक्सिमम 3 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं। अब चलिए इन 8 hours को पूरा कैसे करें देखते हैं। ये मान लेते हैं कि 3 hours स्कूल में, बचे हैं 5 hours, जिसमें हम बहुत कंफर्टेबली, अगर बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो 2 hours इज सफिशिएंट फॉर ट्यूशन, 2 hours फॉर सेल्फ स्टडी एंड 1 hour होमवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। एक बात समझिए, ट्यूशन में जहाँ जितनी देर बच्चा बैठे, जब तक वो खुद घर आके सेल्फ स्टडी नहीं करता, वो पढ़ाई सही मायने में कंप्लीट नहीं होती। अब 1 घंटा होमवर्क के लिए सफिशिएंट है, वो चाहे घर पे करे या वो ट्यूशन पे। दैट इज द चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लुकआउट। बट अगेन, डोंट टेक दिस एज कांस्टेंट। इसे कंपलसरी ऐसे ही फॉलो करना है जरूरी नहीं है। ये बस एक गाइडलाइन है, आप अपने बच्चे की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से ही सेट करेंगे। हर बच्चे का अटेंशन स्पैन अलग होता है, इसलिए हम ना उन्हें दूसरों बच्चों से कंपेयर करेंगे, ना ही उन पे जबरदस्ती उन्हें फोर्स करेंगे। धीरे धीरे करके उनका अटेंशन स्पैन एंड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएंगे। अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेशन या अटेंशन देने में दिक्कत आ रही हो, तो आप पेरेंट एवा के एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर रेगुलर मेथड से पढ़ नहीं रहे बच्चे, तो और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के, वो ट्राई कीजिए, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट मैनेजमेंट सीरीज वर्कशॉप, जो स्टडी मैनेजमेंट है, उसमें डिटेल से सिखाने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 hours किसमें हमें स्पेंड करने हैं। नेक्स्ट 8 hours हमें नरिशिंग में टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो पढ़ाई के वजह से तो एक्सक्लूड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें 2 hours फिजिकल एक्टिविटी के लिए देने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल आउटडोर प्ले हो या पार्क में बच्चा खेल रहा हो या कोई स्पोर्ट खेल रहा हो। मेक श्योर कि 2 hours इज स्पेशली फॉर द फैमिली टाइम, जिसमें आप मील्स साथ में कर रहे हो, बट विदाउट फोन या विदाउट टीवी। इट इज प्योरली फैमिली टाइम। बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे लूडो, ऊनो या कैरम। बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।
यहाँ बच्चों से एकेडमिक रिलेटेड बात मत करो। ब्रेक टाइम में क्या हुआ, फ्रेंड्स कौन कौन है, मजे कैसे किए आपने आज, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए। आप अपने स्कूल कॉलेज के किस्से भी उन्हें बता सकते हैं। ये टाइम अपने बच्चों से बॉन्ड बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। बचे बाकी के 2 आवर्स वो आप हॉबी के लिए रख सकते हैं, चाहे वो आर्ट या डांस या कुछ क्रिएटिव हो या कोई इंस्ट्रूमेंट ही सीख ले। एंड लास्ट 2 आवर्स शुड बी कंप्लीटली फ्री टाइम। उसमें चाहे बच्चा सिर्फ 1 आवर टीवी या मोबाइल यूज करे, बाकी का वो रीड कर सकता है या कोई फन एक्टिविटी कर सकता है, या फिर एब्सोल्युटली कुछ ना करे। ये करने से हम उनका एटलीस्ट स्क्रीन टाइम को लिमिट और कंट्रोल कर सकते हैं। शालिनी मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना द ब्रेन एंड 888 रूल की किस तरह से हमें अपनी लाइफ को इनके हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने डे को एंड अल्टीमेटली अपने पूरे हफ्ते एंड देन अल्टीमेटली एंटायर लाइफ, कितना इजीली सब कुछ मैनेज हो सकता है। इन सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आइए हम ये देखते हैं, जैसे कि शालिनी मैम ने एक्सप्लेन किया, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, रेस्ट एंड स्लीप, लेजर एंड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो हमने देखा कि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम एक काम करने की वजह से दूसरे की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते, और दूसरे की वजह से पहले बाकी दोनों की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें सब कुछ इक्वली मैनेज करना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी एज पेरेंट्स और एज टीचर्स कि अगर आप बच्चों को देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके बच्चे सबसे ज्यादा क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन तीनों डायमेंशंस में से? आर दे सैक्रिफाइसिंग देयर स्लीप, खेलना एंड फैमिली टाइम, या फिर पढ़ाई एंड वर्क? व्हाट डू यू थिंक योर चिल्ड्रन आर सैक्रिफाइसिंग ऑन द मोस्ट राइट नाउ? Hi, ma'am. Good evening. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Yeah, as my child is 2 years old, she is spending time with me only, and we both are playing some games, some brain games like puzzles, shape sorter, or uh, stacking rings, like that. Any brain activity, we are doing, and sometimes we are going outside also, like park or any outside places, maybe any mall or uh, temple we are going. So like that, हाँ जी, we both are spending time very happily. दैट्स गुड मैम। आई थिंक दैट्स लाइक अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आपने किस तरह से सारा कुछ कवर किया है। एंड दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स कि एक पेरेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मैनेजिंग आपके बच्चे की डेली लाइफ एंड वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर Yeah, रहे हैं। एंड सिंस योर चाइल्ड इज वेरी यंग राइट and नाउ, ऑल ऑफ as she is 2 years old, she is sleeping at night. So that night time, and she is sleeping mostly 10 to 11 hours. So that time is going as usual. Another all our time we are spending like this. So I am very happy with my child that my child are also cooperating with me, and she is not means not like disturbing or uh, she is her understanding and emotional, because of we both are spending too much time. That's why I am thinking that her emotional intelligence also growing very good. यस मैम, एब्सोल्युटली बहुत फर्क पड़ता है द द वे यू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। वो किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंट बनते हैं, किस तरह से दे लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद एल्डर्स, विद Yeah, as पियर्स, mother, किस तरह हाँ yeah, जी। as mother, I am giving sometimes love, cuddles, uh, हम्म, like that also hug. So means her emotional intelligence is growing so well. So यस all are एब्सोल्युटली। important in our life. मैम आपने काफी अच्छे से एक्चुअली Thank you एक्सप्लेन कर so दिया। much. थैंक यू मैम। ये एक्चुअली सिर्फ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब चीज़ों का हमें ध्यान सिर्फ तब नहीं रखना चाहिए। अगर हम यंग एज से ध्यान रखें तभी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, आगे जाके भी उनको हेल्प करता है। हनुमान सर से स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी उनको लग रहा है उनका बच्चा सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है, या ही इज बीन ऑब्जर्विंग दिस आजकल बच्चों में। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से कई बार ये चीज़ें छूट जाती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग।
Anybody else would like to add anything? ओके सर, आपके स्टूडेंट्स में आपने ऑब्जर्व किया है, बट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्टूडेंट्स में भी एज टीचर्स, एज गाइड्स, हम अपने स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ें देखते हैं कि आजकल बच्चों का ध्यान ज़्यादा लेजर वगैरह की तरफ जाता है, हाउ दे कैन फन हॉबीज वगैरह कर सकते हैं, बट उसी सब के चक्कर में दे ऑफन कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट देयर. अगर हम इसे समझना चाहें तो इसके लिए हम एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसे हम टाइम्ड स्क्वायर्ड एक्टिविटी कहते हैं. आई वुड लाइक यू ऑल टू डू दिस. ये मैं नहीं करूंगी. आई वुड वांट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट टू एक्चुअली डू दिस एक्टिविटी फॉर मी. आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? फिर मैं एक्सप्लेन. ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. यू जस्ट हैव टू टेल मी कि आपकी, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, पर्पल कलर इज फॉर स्लीप, ग्रीन कलर इज फॉर लेजर एंड रेड कलर इज फॉर प्रोडक्टिविटी. हम यहाँ पे ये 3 कलर्स भरेंगे इस एक्टिविटी में. द 24 आवर्स जो यहाँ पे है वो हमने 24 स्क्वायर्स की तरह रिप्रेजेंट किए हैं. नाउ आई वांट कि आप में से कोई भी आगे आए एंड बस ये बताइए कि अगर मैं आपसे ऑन एन एवरेज पूछूं कि अगर सुबह से लेके रात तक अगर आप एक बच्चे का स्केड्यूल बताएं जो आपने ऑफन देखा है या आपने अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि उनका क्या स्केड्यूल रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो वो कितने घंटे किस किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ इट हमें ये देखने को समझ आएगा कि वो किस चीज में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करे और किस चीज में सबसे कम, या कोई एक्टिविटी में एंगेज करना चाहेगा. इट्स अ वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आपको बस बताना है आर वाइज अगर आप बोलना चाहें. यस सर. Okay. Let Dipti ma'am, because hers is small. Hanuman sir, I think sir, could you just say, because you said that you have students, so could you just like to tell a little bit ki, like you're taking classes or I am an English educator for classes 11 and 12. I am dealing with teenagers. So teenagers problems, especially their so screen timing you nowadays. must have seen many children. आप connected भी होंगे, तो I think Yes. you could do this. If you could tell a routine for a child or your child, then I think we can start with this. So would you like to participate in this? They come, their schooling is from 7 to 1. Okay. 7 to 1. So, So 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 hours schooling is there. ओके. सो जैसे कि वैसे तो हमने शालिनी मैम ने एक्सप्लेन किया था काफी ब्यूटीफुली कि अगर 6 घंटा बच्चा पढ़ भी रहा है, स्कूल में भी है, डजंट मीन कि वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं. सो ऑन एन एवरेज लेट्स कीप इट लाइक 4 आवर्स में भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिकॉज देन दे हैव ब्रेक एंड अदर थिंग्स आल्सो. सो हम इसके वजह से हम 4 आवर्स को रेड कलर का कर देते हैं, बिकॉज रेड कलर इज प्रोडक्टिविटी. उसके बाद सर आपको क्या लगता है कैसे जाएंगे बाकी? Then their tuition they go for another 2 hours, and while to and fro again 1 hour will come, to and fro going and coming, and then learning for 2 hours. ओके सर. सो मे बी 5 आवर्स टोटल यू वुड लाइक टू से, या फिर आप आवर्स बढ़ाना चाहेंगे, आपको लगता है? No, या मतलब कितने हो गए हमारे? 6 hours total. Okay, so आप कहते हैं 6 hours basically they spend in doing productive activity यानी study and all, right? ठीक है. Leisure you count it more. Leisure they count it more, because in school also out of 6 hours where they are there 2 hours just break times and others and free periods they are waiting for हाँ it. जी. Absolutely right sir. So 2 hours leisure के हो गए. After that आपको क्या लगता है कि घर जाने के बाद ट्यूशन स्कूल वाले वगैरह? लेजर हो गए. So हाँ जी, ये स्कूल वाले तो हो गए. when we do PTMs, they are mostly the parents are coming. Mostly means almost like 80% are coming that he is always on mobile. So that goes for another 2 hours, because their online and offline blended learning is also going on. They say blended learning with like some of the classes, but they don't do it truly learning. They do it 1 hour of the hours, and rest of the hours they are spending in just scrolling of it. Very rightly said sir. इसके बाद सर आपको क्या लगता है बाकी के आवर्स कहाँ जा रहे हैं? So 4 hours अगर लेजर में हो चले गए हैं. watching or this they are within 2-3 hours. That's they have confessed in the question answers whenever I conducted Viva.
Wow. So you're saying 3 hours more on just social media platforms. social media and Wow. entertainment. Hmm. Wow. And so उसके बाद And then they do spend family time 2 hours, and hmm. that is mostly I found that because parents insist that this time they should be with that regular routine, 2 hours with the family. Okay, sir. So 2 hours with the family, that would also go as leisure hours. Mhm. But keep in mind only 2 hours for family, the rest for all personal leisure. Personal leisure they are spending. For हाँ some, जी. And then even in these 2 hours also, some of them are not giving 1 hour also because their hmm. parents are working, and working parents are coming at different timing at home. And some of Yes. the parents are abroad also, some of the parents are doing in shift basis, so less time Hmm. available with them. Yes, yes, absolutely. And sir, उसके बाद फिर आपको क्या लगता है बाकी के rest 7 hours, where do they go? Out of these 7 hours, again for friends they are spending 2 hours, that is fixed. Two hours are for friends because Okay. they go and meet at each other's houses somewhere, otherwise they have a common venue to meet, and then they spend time with there. 2 hours with Hmm. friends means what I Okay. observed during these last 5 years. But last five Wow. years it is increasingly going on with the friends more. Hmm. Mhm. Very rightly said. And so And the while rest. Hmm. rest of them, it is sleep, but while sleeping also I will rather say that they are getting only 4 hours sleep only, because Okay. when they come 7 o'clock in the school, their heads are down on the desk. So doubtful whether they are taking this 5 hours sleeps. This is what Okay. my observation. Mostly the students are doing this one, and even while coming, if somewhere the activities are there where they have to go in computer lab, then they are doing that. So again, scrolling I will say, but for the sake of, because this is control one, we teachers are there to control Hmm. what they are doing on lab. Okay. Hmm. So that would sir according to you वो productivity में जाएगा या वो leisure में ही जाएगा? Leisure में leisure comparative, ऐसा ही है. Sleep will be, their sleep pattern is of 5 hours or max 6 hours. They Okay. are not getting 8 hours. Okay. So you believe maximum 5 to 6 hours and the last हाँ hour that वो computer class है या कुछ वैसा है हाँ. या art class भी है तो वो Yes. is like a combination of both Hmm. Hmm. productivity and leisure. So both, Yes. right? Yes. So maybe we can keep it into productivity कि ठीक है कुछ तो Yes. सीख रहे हैं. Hmm. But Hmm. sir and Deepti ma'am, Hanuman sir, like I would like to ask कि क्या आप दोनों को लगता है this is like the ideal जैसे होना चाहिए एक बच्चे का then if you look at this image, It's not ideal. It's not it's ideal. not. And Deepti ma'am, what do you feel? Do you feel this is the ideal image जो होनी चाहिए हमारे day spend की? एक्चुअली आइडियल अगर मैं बोलूँ तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि ऑल आर मीन्स ग्रीन एंड वायलेट टाइप का हो जैसे कि रात So में वो सोते हैं 8 आवर स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब लोग hmm, बोलते हैं मीन्स इट इज गुड yes. फॉर माइंड आल्सो 8 hours should be one one person will should sleep 8 hours in a day. Hmm. That's why that person's mind will also stay calm and will work. Means maybe if some person is less time sleeping, then the person may suffer in any brain disorders also maybe. So 8 hours Hmm. sleep is good for everyone, and other timing they should spend like if some students are studying, they should Hmm. spend their time with study and other curricular activities also, like Hmm. whatever Hmm. happening in school, college, dancing, drawing, or sports like that they should do, and other remaining sometime also they should do like home something like Hmm. in whom they should do some work, or they should help their mother in Yes. working Yes. in homework.
means Taking responsibility, home activities basically. like that. And another sometime they should take out to go anywhere like traveling or worship any temple or like that temple or Mhm. any place like that. Yes, So yes. I think means we should do time management and equally all are involved in that 24 hour so that that Yes, will go like absolutely. equally means holistic time management. करेक्ट। Yes. दीप्ति मैम जैसे बता रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि इक्वली हमें, जैसे हमने 888 फॉलो किया इस तरह से होना चाहिए। Yeah, yes, लेकिन yes. आराधिका मैम जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये तो नहीं दिख रहा है कि 888 या इट इज इक्वली डिवाइडेड। Yeah. एक्चुअली दीप्ति मैम, जैसे आपने बोला एंड शालिनी मैम ऑल्सो पॉइंटेड इट आउट कि स्लीप कितनी जरूरी है। जैसे हनुमान सर ने भी बोला कि बच्चों को नींद नहीं मिलती है व्हेनेवर दे कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे, ऐसे हेड डाउन करके बैठ जाते बिकॉज दे आर सो टायर्ड, बिकॉज दे डिड नॉट इवन स्लीप प्रॉपर्ली। तो आई थिंक 8 स्लीप इज आवर वन ऑफ स्लीप द मोस्ट मतलब बॉडी इम्पोर्टेंट को भी थिंग्स। फुल्ली रेस्ट करेगा ऐसे। यस यस, एब्सोल्युटली। तो इसके बाद एक्चुअली हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यही थी जो दीप्ति मैम ने अपनी तरफ से तो एक्सप्लेन भी कर दी। सर, अब अगर आप भी इसमें इनपुट देना चाहें कि अगर हम एक दिन बनाएं जिसमें हम चाहते हैं कि पूरे 888 कवर हो, मे बी गिव और टेक 1 आवर हियर और देयर, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर वो डे आप क्रिएट करना चाहेंगे बच्चों के लिए, तो आप अगर ऐसे रफली एक दिन का हमें गो थ्रू बताइए कि बच्चों का दिन स्कूल से सुबह से लेके उठने से रात को सोने तक कैसे हो सकता है आपके हिसाब से, दैट कैन एक्चुअली बी गुड फॉर देम। Hanuman sir, would you like to add anything? The things when we observe the students and especially others also, not in school, in the regular routine, whenever we watch them on the roadside also, whenever they are playing or on the badminton court also, some are very dedicated. There are 20% of lot is like this. They have their schedule. These things will happen in this hours only. They are very particular and punctual about all these things, and their difference is seen in the studies. Their difference is seen in their facial expressions also. They are never seen tired. They are balancing the things. So whenever we say that 888, it's in the balancing one. So दिन बनाओगे तो दिन मनाओगे. So that's what they Very believe. rightly said. That goes with them very well. And because this is somewhere the parents' intervention is very important, because uh, Hmm. the parents, those who are not in contact with the children because of their work or some work pressure, or somewhere companies are there, they are abroad also. So that's why a single parent is handling, and that's why they don't have time to. So that is seen in their children. So those who are doing particular attention. Otherwise, in this teenager, we cannot decide either they have one or two children at home. So they Hmm. are paying attention. And whenever they are a teenager, so other is also teenager only. So obviously they are keeping watch on each other when the siblings are there. So siblings also play an important part. I will rather say that to get the balance of all these 888, siblings role is also important. We hardly talk in the society about siblings role, because even little sister also, भैया सो जाओ, अभी लाइट बंद करो, सो जाओ, मुझे बहुत जल्दी उठना है. So if she says, then that bhaiya has to sleep. So this Hmm. also matters a lot. 2-3 cases when we have seen. So that's what I am reflecting it now. सर, आई थिंक वेरी राइटली सेड। आई मीन आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। आजकल हम हर चीज में पेरेंट्स एंड स्कूल की बात करते हैं कि टीचर्स को किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से होना चाहिए, बट वी ऑफन निग्लेक्ट कि सिबलिंग्स का कितना बड़ा रोल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। अगर आपका घर का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड है तो उसी तरह से हम आगे भी ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। हम अपनी लाइफ में बचपन से, जैसे दीप्ति मैम ने कहा, बचपन से जो सिखाते हैं, जैसे सर अभी आपने बोला कि घर पे जैसे होता है, बच्चे वही सीख के बड़े होते हैं ना, आगे भी वो वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं दूसरों से, पर वैसे ही उनकी डेली लाइफ का स्केड्यूल हो जाता है। थैंक यू दीप्ति मैम एंड सर फॉर शेयरिंग अपना पर्सपेक्टिव इस चीज पे। आई थिंक इट वाज वेरी वेल सेड बाय बोथ ऑफ यू।
So now I would like to ask Gunmeet ma'am, who is the co-founder of Parent Eva and also the mother of 2 children, to share her perspective and experience of time management. कि उनके हिसाब से क्या है? Welcome ma'am. हेलो। Hello ma'am, how are you? फाइन। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है कि जैसे हमने देखा कि दीप्ति मैम हु इज अ पेरेंट, हनुमान सर हु इज लाइक अ टीचर एजुकेटर, ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंट्रिग्ड कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में कि नाउ दैट यू हैव 2 अडल्ट चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है टाइम मैनेजमेंट पहले भी इतना ही इम्पोर्टेंट था इसका डिस्कस करना, बात करना, या अभी ज्यादा बढ़ गई है इसकी वैल्यू? टाइम मैनेजमेंट क्या डिस्कस करना उस टाइम पर भी शायद इम्पोर्टेंट था, लेकिन शायद लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके बारे में सोच सके, उन्हें पता ही नहीं चलता था। जैसे हमने भी अपने जो पेरेंट्स देखे हैं, तो उनके पास यही था, हम जैसे जो एज ए मेल उनका काम था, हमने सिर्फ काम करने जाना है, घर से बाहर निकलना है, दुकान पे गए, काम करके रात को वापस आ गए, बस ये उनका रूटीन लाइफ था। और अगर हमने अपनी मदर को या दूसरी लेडीज को भी देखा है, तो उनका यही था कि भी हमने सुबह उठना है, सारा दिन अपना काम करना है, घर का जो भी है, 1 आध घंटा शायद वो रेस्ट करे, उसके बाद रात को सोए, सुबह उठ के फिर वही काम है। तो बच्चों का जो था, बच्चों के ऊपर ध्यान देना इतना जरूरी नहीं समझा जाता था कि हाँ अच्छा बच्चे स्कूल भेज दिए, घर आए, होमवर्क कर लिया। तो एक्स्ट्रा क्लासेस का आई डोंट थिंक कि पहले टाइम पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस भी था, बहुत रेयर होगा, कुछ परसेंट होंगे पेरेंट्स जो भेजते होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो था, अच्छा बच्चे जो कर रहे हैं आप बैठ के अपना खेल लो, अगर अकेले भी हैं बच्चे तो अकेले बैठ के भी खेलते रहते थे। तो उनका जो था कि अगर पेरेंट्स को, हमने भी अपने पेरेंट्स की बात करूं तो उन्हें भी यही था कि फादर अपने काम पे चले जाएंगे, तो जो बच्चे थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो मोबाइल का एक्सपोजर नहीं था इतना, तो बच्चों को तब भी था कि हम अगर खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, हाँ हमने काम कर दिया, बस यही काम था। टाइम मैनेजमेंट उस टाइम पर भी जरूरी थी, तो शायद अगर उस टाइम के ऊपर इतना ध्यान होता तो शायद और ज्यादा बच्चे बेटर निकल के आते, कुछ परसेंट को छोड़ के। थैंक यू मैम। मैम मैं और जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है पहले के जमाने में, जैसे आपने अभी अभी बोला कि इतना ध्यान नहीं देते थे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह पे, बस बच्चों ने होमवर्क कर लिया बहुत है, तो आपको लगता है पहले के जमाने में किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे कि बच्चे के मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई कर ले मार्क्स आ जाए, या फिर कि ठीक है बच्चा खेल कूद ले कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, पहले टाइम के ऊपर या आज भी हम देखें तो मार्क्स का तो इम्पोर्टेंस है ही। पहले टाइम के ऊपर भी जो बच्चे थे, जैसे पेरेंट्स थे जो होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना लोड था, जैसे बच्चा अभी 3 साल का हुआ तो हमने अभी स्कूल नहीं भेजा, तो घर पे ही उसको एबीसी पढ़ाना शुरू कर दो, 1 2 सिखाना शुरू कर दो, लिखाना भी शुरू कर दो कि हाँ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दे वो, तो अपनी तरफ से वो ओवरलोड था। तो उसके अलावा जो था कि पढ़ाई के ऊपर ज्यादा जोर था कि जैसे बच्चे अगर एग्जाम्स आ गए हैं तो हाँ पढ़ लो, अगर बच्चा थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है तो पेरेंट्स को शायद चिंता लग जाती थी कि ये तो खेलना शुरू कर दिया इसने, तो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो पेपर कैसे देगा, तो फिर उसको बोलते थे कि हाँ नहीं आप बैठ के पढ़ो कि आपके पेपर है। तो खेलने पर ध्यान था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, तो जो प्रेशर था बच्चों के ऊपर उस टाइम के ऊपर भी बहुत था। एंड मैम जैसे आजकल का कल्चर हो गया, एंड यू वुड, आई थिंक एवरीबडी वुड अग्री कि आजकल के जो बच्चे हैं उन पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आजकल का कल्चर है ना कि बच्चों को अभी आर्ट्स क्लास भी भेज दो, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भी भेज दो, सेल्फ स्टडी भी करेगा, स्विमिंग भी सीखेगा हमारा बच्चा, वो तो डांस म्यूजिक हर चीज में, स्पोर्ट्स हर चीज में हमारा बच्चा बेस्ट होना चाहिए। तो व्हाट इज योर आपको क्या लगता है इस कल्चर के बारे में, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? ये तो मैं देखती हूँ, रोज का काम है मेरा, कि जैसे मैंने देखा हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि बच्चे ठीक है जाते हैं क्लासेस पे जाते हैं, उन्हें होता है कि हाँ बच्चा अभी उसने 3 बजे घर आना है, तो उसके बाद उसकी बस क्लासेस, पियानो क्लासेस है, उसके बाद इसने बैडमिंटन क्लास में जाना है, उसके बाद इसकी ये क्लास है, उसको हमने ये सिखाना है। तो ऑब्वियसली इस टाइम के ऊपर जो बच्चों के ऊपर लोड है ना वो बहुत ज्यादा है, इस टाइम नहीं पता चलता,
लगता है कि हाँ हमारा बच्चा तो सब कुछ सीख रहा है। उसका एक पीछे कारण ये भी है कि जैसे हम अपने बच्चों को जब हम सोसाइटी में खड़े होते हैं ना, जैसे कोई फंक्शन है या कोई गैदरिंग है, तो पेरेंट्स को ये होता है कि हाँ हम कैसे बताए, जो सामने वाला जो बता रहा है कि हमारा बच्चा तो ये सीख रहा है, हमारा बच्चा तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमारे पास भी कुछ कहने के लिए होना चाहिए कि हमारा बच्चा भी सीख रहा है। हमारे बच्चे के पास भी, हाँ जी, ये इसके पास तो टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी शेड्यूल है इसका, तो इसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो रियलिटी है, क्योंकि हम देखते हैं इस चीज को। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कि आजकल ठीक है पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्लासेस में, लेकिन इस चक्कर में ये बात है कि उन्हें सोशल वैल्यूज क्या होती हैं या सोशलाइज कैसे करना है अपने सिबलिंग्स के साथ भी या अपने जो रिलेटिव्स के साथ, वो नहीं उन्हें आता, वो उससे पीछे हट रहे हैं। उन्हें क्लासेस, हम क्लासेस ज्वाइन जरूर करा रहे हैं, उन्हें स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है ना, इमोशनल कनेक्शन, उससे ये आजकल के बच्चे दूर होते जा रहे हैं। हमने देखा कि 3-4 दिन के लिए हम कहीं बाहर मैरिज पे गए थे, तो वहां पे एक रिलेटिव्स का टीनेजर था, तो मेरा नहीं ख्याल वो शायद आया जरूर हुआ था, लेकिन वो सिर्फ अपने आप में था। उसने 3 दिन अपने, शायद वो होटल के कमरे में रह के, मैंने नहीं बाहर जाना, मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो इसका तो ये देख के थोड़ा सा होता है कि हम बच्चों को सिखा कुछ नहीं रहे हैं जो सिखाना चाहिए। कि जो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का अपना भी पर्सनल टाइम होता है, उन्हें अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए, तो उसके लिए होता है कि अच्छा बच्चों को हम क्लासेस में भेज देते हैं ताकि हमारा जो पर्सनल टाइम है या हमारी जो पार्टी है या गैदरिंग है वो हम अच्छी तरह एंजॉय कर सके। तो उस चक्कर में भी जो बच्चे हैं वो तो सारा दिन, उसके बाद रात को आए, रात को खाना खाया और सो गए, तो पर्सनल कनेक्शन, अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्शन नहीं होगा। ये चीज बहुत ज्यादा है। आई थिंक मैम आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस कल्चर से आजकल जैसा चल रहा है। एंड इवन तो हमारे बच्चे बहुत कुछ एक्टिविटी सीख रहे हैं, द लर्निंग न्यू थिंग्स, स्किल्स सीख रहे हैं, बट जो कोर स्किल्स हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए, जैसे आपने कहा सोशल रिलेशनशिप्स, इमोशनल बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड इंटरैक्शन, जो पीयर इंटरैक्शन, वो बच्चों की एकदम ही मिनिमल होके रह गई है। हनुमान सर, यू रेज्ड योर हैंड, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? Yes, ma'am. Being my another role is of parenting coach. So since last 4 years, what I am observing, whenever the cases are coming when they are escalated it too much, and then I have to go back and dig it out. So what were the reasons behind it? So mostly, what my observation is there, and I feel it like it can be noted by you also. Somewhere, one of the parents is too much inclined towards children's making them pampered, and one of the parent is only handling it. Both the parents are not balanced, that's why the child is taking benefit of it. And as one more factor is there, which is slightly not seen but not talked about. It's about the Supreme Court in the house. Whenever it is joint family, the grandparents, anything mommy says, anything papa says, then they know they're from high court to go to Supreme Court, and from Supreme Court any command comes, the parents are quiet, they don't say anything, and there it is the spoiling of the time and everything is there. कर लेगा बच्चा, हो जाएगा, अभी तो छोटा है, या इतना क्यों प्रेशर डाल रहे हैं. So this comes, and I have seen that most of the parents, either father or mother, are inclined too much towards child. They both, even computer gaming also, papa and son is playing and mother is restricting it, but they both tell lie to each other, and finally they both win in the majority and the mother is on the losing side. That should not happen. So here it is, and ma'am, as Gulmit ma'am had said, that earlier how it was, this 888 and these 24 or 1991 something, or Pomodoro technique, all these things were not there. Everything was done unknowingly, it was done. And family function, that was the most awaited thing. They will be going talking, these are the life skill, soft skill. Now what is happening, everything has to come from the outside sources, so it is not coming from within.
So how the leader emerges? Leaders currently, if we talk about political or any other leader also, they don't see the opportunity, they snatch the opportunity. किसी का मैरिज है, ये करो, तो वहां पे खुद जाते हैं, खुद ही माइक अरेंजमेंट करते हैं, पूछते हैं किसी के क्या हुआ क्या नहीं. So this will also lead. So these are the leadership techniques. So that is seen in the family. People are forgetting this family function, and slowly they become silos in their families, and suddenly they feel like, oh, we should have the gathering. Then asiding the families, then the kitty parties will be coming. Again, the same mindset of people, same parents will be coming. And then as ma'am said that उनको बताने के लिए कुछ चाहिए किटी पार्टी में कि हमारा बच्चा ये है, उसके पास टाइम तो नहीं होगा, ये वाला उठ रहा है. So I have seen from rural, semi-urban and urban areas. So how three differences are there? In rural areas, they won't be getting the time scheduling like this because their farming methodologies, their students are helping their parents in the farm also. And semi-urban, they are balanced with this. Urban are going with all the urban and mall culture only. Every time they have to go outside and outside with pockets full. Otherwise, balance full in their mobile. Shopping. So this is my observation. नहीं सर, आपने भी वही पॉइंट इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर. एंड जैसे आपने कहा कि वो जो घर का एनवायरनमेंट, अथॉरिटी घर में किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट कौन है, एक्चुअली पेरेंट्स है, मदर फादर है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. एडिंग टू दिस पॉइंट, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आजकल के ज़माने के बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट हैं या फिर उस ज़माने के बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट हैं? क्योंकि क्लियरली आजकल के बच्चे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ सीखने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ है. बट ज़्यादा एफिशिएंट कौन है और आपको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा लाइफ स्किल्स हैं, पहले के ज़माने के बच्चों के पास या आजकल के ज़माने के बच्चों के पास? एनीवन, कोई बोलना चाहे? गुरमीत मैम, आप स्टार्ट कीजिए. आजकल के बच्चे, पहले जमाने में जो बच्चे थे वो स्मार्ट थे, आजकल के बच्चे ओवर स्मार्ट है. क्योंकि एफिशिएंसी है, नो डाउट, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. उन्हें पता है कि उन्हें मिलेगा भी सब कुछ, उन्हें सब कुछ अवेलेबिलिटी भी है, कोर्सेज भी इतने ज्यादा है, पढ़ाई के लिए फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा है. लेकिन जो उस टाइम पे बच्चे थे, वो उनको जब ये मिलता था तो वो उनके अंदर एक मेच्योरिटी आती थी, उन्हें पता होता था हमारा ये गोल है, हमें ये अचीव करना है, तो उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था. लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी हो रही है तो एफिशिएंसी तो है, लेकिन वो इस चीज को लेके ना कई बार ओवर स्मार्टनेस आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. जैसे हमने रिसेंटली देखा भी था कि कौन बनेगा करोड़पति में जो बच्चा आया था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. तो नो डाउट एफिशिएंसी तो थी कि उसे सब कुछ आता था, उसे हर क्वेश्चन का आंसर पता था, लेकिन उस ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में दो चीजें थी. एक तो वो इतना ओवर स्मार्ट था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ 2 बार 1 मिनट सोच लूं फिर आंसर करूं. दूसरा, जिस तरीके से जैसे जो वही बात जो पहले बोली कि सोशल वैल्यूज या जो वैल्यूज थी वो नहीं थी उसके अंदर, कि जिस तरीके से था वो मिस्टर बच्चन के साथ बात कर रहा था ना, तो वो हमें भी देख के लग रहा था कि इतने जो हमसे बड़े हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, हमें पता आता है कि हम बच्चे को टोक देते हैं ऐसे बड़ों से बात नहीं करनी. तो वो जिस तरीके से करा था तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि भाई पेरेंट्स ने इसको शायद या ज्यादा पैम्पर किया है या सिखाया नहीं कि भाई आप कैसे बोलो, टोका नहीं है उसको. तो ये चीजें इसके लिए ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें आप हर चीज प्रोवाइड जरूर करो, एफिशिएंसी दो, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज है वो दो. जैसे क्लासेस दे रहे हो आप, जहाँ अलग अलग जो भी बच्चा करना चाह रहा है वो आप दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो अगर बच्चा कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे आप उसी टाइम पे रोक दो तो ज्यादा बेटर है. यस, एब्सोल्युटली. सर, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कौन सा बच्चे ज्यादा एफिशिएंट है? See, efficiency, when we talk about certain jargon words, so it's not jargon too much, but still it is efficiency in which format, because there are parameters for each word. If overall life में
overall life basis. So overall life means the earlier generation, even millennials also are a good skill because they have mapped themselves and embedded their life skills with the tech. Now what is happening? Students are stuck. There is one thing which with AI had taught us: humans are hooked and machines are learning. Now students are getting themselves surrender to these machines. So anything happens, I know the answer, but I know the answer into bracket if Google tells me, if Gemini tells me, if ChatGPT tells me. That's where I know the answer. Then why don't you tell it right now? Right? It's not in the brain. You know that it is your. Is it your brain made for only for prompt making? No, it is adaptation, learning it, skilling it, and executing it. If your execution is lacking, it is working like machine. The execution finally it will not come. So we need to be very alert about these things. Even the parents, whenever they are giving the mobile for smaller children for taking their food. So earlier you see in our Marathi there is one slogan for it, one particular poem: "Ek ghas chewucha, ek ghas kaucha, ek ghas bhuvucha." Means each morsel has to be given to animal, bird, and these things. So the child remembers, okay, this is the whole universe ecosystem connecting it. Now what is happening? Children are watching screen and eating it. They are not paying attention to what color of vegetables we have, what color, things are there in the vitamins. So this is what missing out from that one. So that has to be avoided. And another thing is life. If it's tech wise, they are born, and every generation has its own features. Now children are scrolling. It doesn't mean they are very active. आज के बच्चों को सब ये सब जो है ना मैम, ये पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, बच्चों को सब पता है। क्या होता है कि जो उनके जमाने में एडिशन है, 5G मोबाइल उनके इसमें आ गया, उनको बटन स्मार्ट वाला जो बेसिक फोन है वो हैंडल करने के लिए बोलो, देखो हैंडल करते नहीं करते, क्योंकि वो स्पेलिंग में 3 बार दबाने के लिए उनके पास पेशेंस ही नहीं है। ए बी पता है तो ए कैपिटल करने के लिए उसको फिर से वो दूसरा बटन दबाओ, ये नहीं होना। उनमें पेशेंस कम है, दे वांट एवरीथिंग हैपन फास्टर। See, everything needs one space and pace also. If you see, अगर मक्के के दाने वो अगर एक जगह ही हमने पिरोए तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, उग जाएंगे, लेकिन वो उसके जो स्टेम होगी ना वो छोटी होगी। अगर वो डिस्टेंस पे लगाएंगे ना तो एक स्टेम हमारे हाथ में भी नहीं बैठती। सिंपल से एग्जांपल, फार्मिंग एग्जांपल इज लाइक दिस। सर बहुत सही आपने ये तरीके से आप बता रहे हैं कि एफिशिएंसी है, दोनों टाइम पे एफिशिएंसी थी, लेकिन किस तरह से आउटपुट आना चाहिए, दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ट्राइंग टू से। यस, थैंक यू सर। ओके, सो वेरी क्विकली गुरमीत मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या आता है नए पेरेंट्स को टाइम मैनेजमेंट पर अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो व्हाट वुड इट बी? तो मेरे ख्याल से तो जैसे जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए तो यही है कि जैसे जो बच्चों को हम कई बार क्या होता है घर में हम बच्चों को ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं। अच्छा सोया, कोई बात नहीं, सोया रहने दो, अभी छुट्टी है, 2 घंटे और सो ले, कोई बात नहीं। अगर उठा है मोबाइल देख रहा है या खेल रहा है या अपने काम में है तो हम इससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जो बच्चे हैं वो भी लेयर मूड में रहेंगे, उन्हें भी ये नहीं होगा कि हमने जो डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए ना बच्चों के अंदर कि हाँ हमने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे हमने तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करना है या अपना काम जो भी करना है या क्लासेस में जाना है, ये उनके अंदर नहीं आएगा अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को शुरू से नहीं सिखाएंगे। अगर स्टार्टिंग से बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए कि ऐसे आपका ये टाइम उठने का है, ये टाइम सोने का है, तो थोड़ा बहुत आधा घंटा इधर उधर हो जाए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा उनका अपना भी चलना शुरू हो जाता है कि नहीं अभी नहीं हमने करना, अभी नहीं करना, तो पेरेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर घर में एक तरह से क्रिएट करेंगे हम एटमॉस्फेयर ऐसा, तो जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा भी। घर के माहौल का असर तो पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो अगर हम घर के रूल्स पे कुछ इस तरीके से सॉफ्ट रूल्स भी बनाएं, कुछ डिसिप्लिन भी बना के चले, तो इससे जो बच्चे हैं वो सही डायरेक्शन में जा सकेंगे। यस मैम, एकदम सही कहा आपने। हमें घर का एनवायरनमेंट थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे,
तो एज पेरेंट्स, एज घर में, चाहे हमारा कोई भी रोल है घर में, हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। थैंक यू सो मच मैम। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। हमारे पास दिन में इतना काम होता है, इतना सब होता है करने को, तो हम लोग सारा काम नहीं पूरा कर पाते हैं। पर हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्टिव हैं। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टेइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव। हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती है। बट अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अर्जेंट है, इसका मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है काम, और हम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या काम किस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट है, और किसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम है और उसको टाला जा सकता है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, एंड आई वुड वांट कि आप लोग ध्यान से देखें एंड समझे कि इसमें हम क्या दिखा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट जार एक्टिविटी। तो इसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहूंगी रादर देन जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एक्टिविटी। तो मैं चाहूंगी आप लोग ध्यान से देखें। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमारे पास एक होगा जार। अब ये जार हमारा रिप्रेजेंट करता है द एंटायर डे। इसमें हमारे पूरे 24 आवर्स की बात हो रही है इस जार में। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ बिग रॉक्स की। बिग रॉक्स का मतलब होता है कि हमारे लाइफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो सब ये बिग रॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ स्मॉल स्टोन्स की। नाउ स्मॉल स्टोन्स वो चीजें हैं जो करनी तो जरूरी है, पर उनको थोड़ा सा टाला जा सकता है, या मतलब ठीक है करनी है, वो भी अपनी लाइफ में करनी है, हमें डे में डालनी है, बट बिग रॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एंड लास्टली ये हमारे आ जाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, जो ये एकदम वो चीजें हैं कि जो हम नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, वी कैन लेट गो ऑफ देम, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ के लिए, हमारे दिन के लिए। ये हमारा टाइम इधर उधर हो सकता है वेस्ट ही कर रही हूँ। तो हमें किस तरह से इन सब चीजों को अपनी एक ही दिन में इंटीग्रेट करना है, किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है, समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स टेक एन एम्प्टी जार। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे ये देखिए मेरे पास दो जार्स हैं ऑफ इक्वल डिस्ट्रैक्टर्स। तो हम डिस्ट्रैक्टर्स वही डालेंगे, बट किस तरह से हम उन्हें अपनी लाइफ में डालेंगे ये समझेंगे आज हम। तो सबसे पहले अगर हम अपने एक दिन में, जो हमारा खाली दिन है, उसमें अगर हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्टर्स से भर देंगे उस दिन को, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि चलो ठीक है अब डिस्ट्रैक्टर्स तो हो गए, अब हम स्मॉल स्टोन्स डालने शुरू कर देते हैं, विच इज जो हमारे बेसिक टास्क एंड चोर्स हैं। तो एक एक करके हम अपने ये वो सब डालना शुरू कर देंगे, स्मॉल टास्क जितने भी हैं, ठीक है, स्मॉल स्टोन्स ही हमने डाल दिया इसमें। तो आप देखेंगे ऑलरेडी कितना भर गया है। लेकिन जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी दिन की, जो हमारे बिग टास्क थे, अभी वो डालने बाकी हैं। तो अगर हम वो डालेंगे तो आप ये देखिए, ये तो जार ओवरफ्लो होने लग गया। इसका मतलब एक या हो सकता है दो इंपॉर्टेंट टास्क छूट जाएं दिन के, तो हम फिट तो कर ही नहीं पा रहे अपने जार में कुछ भी, राइट। ऑन द अदर हैंड हमने एक और जार लिया, इसमें सेम डे, आप देखेंगे एकदम सेम साइज के जार्स हैं, सेम डे पे हमने डिस्ट्रैक्टर्स से पहले इसमें इंपॉर्टेंट जितनी चीजें थी वो डाली। हमने डाले अपने बिग स्टोन्स, उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, हमने डाल लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने स्मॉल स्टोन्स, जो हमने बात की थी, जो टास्क एंड चोर्स हैं, जिनको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें वो सब डालते रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ चोर्स हैं, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। तो ये भी डल गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अभी भी आप देखिए मेरे जार में काफी जगह है, राइट। अब हम इसमें डिस्ट्रैक्टर्स डालेंगे। नाउ इफ यू सी, ये जार जो ओवरफ्लो हो रहा था क्योंकि इसमें हमने पहले डिस्ट्रैक्टर्स डाले थे, और ये जार जिसमें हमने सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट काम डाले थे, एकदम लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, फिर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीजें, और फिर डिस्ट्रैक्टर्स। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में कितना फर्क है। ये वाला ओवरफ्लो हो रहा है और हमें शायद से एक इसमें से टास्क निकालना ही पड़ जाए, क्योंकि आप देखें कि इसके पास तो जगह ही नहीं है, ये बाहर है। दूसरी जगह यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी स्पेस है, तो हम एक्चुअली चाहें तो यहाँ पे एक जो टास्क हमारा छूट रहा था, यहाँ पे वो भी आ रहा है। तो इसी किस तरह से अगर हम अपना डे इफेक्टिवली मैनेज करें तो कितना फर्क आ जाता है, एंड द एक्स्ट्रा टाइम वी गेट, हम उसे किसी भी चीज में स्पेंड कर सकते हैं। आई होप ये डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी समझ आई सबको, एंड इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चली कि हमें किस तरह से अपने दिन को ढंग से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एंड किस तरह से ढंग से ऑर्गेनाइज करने से, अपने काम को प्रायोरिटाइज करने से
सारा काम अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है एंड हमारे पे किसी चीज का प्रेशर भी नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने डेमोन्स्ट्रेट किया मैम कि हमें चीजों को किस लाइफ में कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसी बात को हम प्रैक्टिकली फॉलो कैसे कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे कहते हैं टाइम मैट्रिक्स, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 सेक्शंस होते हैं। इसे समझते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है दैट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, मतलब जो टास्क इसके अंदर आए उसे इमीडिएटली करना बहुत जरूरी है। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि फिनिशिंग होमवर्क। सेकेंड क्वाड्रेंट इज नॉट अर्जेंट बट इट इज इम्पोर्टेंट। इसमें आते हैं वो टास्क जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंटली करना जरूरी नहीं है, जैसे कि हॉबी सीख रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं। एंड द थर्ड क्वाड्रेंट इज अर्जेंट बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जरूरी लगता है लेकिन जरूरी होता नहीं है, जैसे नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करना, पढ़ाई के वक्त बाकी डिस्ट्रैक्शंस को एंटरटेन करना, ज्यादा होमवर्क कर लेना जो कि अभी जरूरी नहीं है। एंड द लास्ट वन इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये ऐसे टास्क है जो टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे मैम ने बताया कि ये डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल यूज करना। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम टास्क या टाइम ये एरिया में स्पेंड कर रहे हो। पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सबसे ज्यादा टाइम उन्हें सेकेंड क्वाड्रेंट में फोकस करना चाहिए, ना कि फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट इज अर्जेंट, मतलब जैसे कि बस इमीडिएटली आग लगी हो, अभी करना ही है इसे। बट वी शुड हैव सम बफर टाइम, वी शुड हैव सम प्लानिंग टाइम। दैट इज द बेस्ट व्हेन यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, because it is not very urgent but it is very important to do that. So I want all the participants to keep their pens and books ready. हम अब एक लिस्ट दिखाएंगे आपको, जहां पे टास्क दिए हुए हैं 24 आवर्स के। आप इसको अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से फिल इन करेंगे, एंड देन वी विल सी कि हम में से कितने लोगों ने सही किया है या गलत किया है। आप अपने बुक में ये 4 क्वाड्रेंट्स बना लीजिए एंड देन इस पे लिख लीजिए। देन वी विल बी शोइंग यू द लिस्ट, एंड उस लिस्ट के हिसाब से आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। वी विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। I hope parents have made the 4 blocks. If yes, you could show a thumbs up so that we can go on the list. So this is going to be a very good task for Dipti ma'am also, क्योंकि पहले से ही उन्हें पता होगा कि अब जब उनकी 2 ईयर का बेबी बड़ा हो जाएगा तो एग्जैक्टली कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है। इवन शी इज रेडी, वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट लिस्ट। तो 2 मिनट्स में देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। आई होप द लिस्ट इज क्लियर फॉर एंड विजिबल फॉर एवरीबडी। To do it quickly, you can just write the number in the quadrant. आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, the list is right there in front of us. हमें देख के इजी हो जाएगा। while we will be discussing the list आगे कि हमने किस में क्या डाला है। अगर आपका आंसर सही होगा तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, यहाँ पे इमोजी आप शो कर सकते हैं, सो दैट वी कैन नो कि आपके आंसर्स कितने राइट है। One more minute left.
I think 2 minutes are done, and then we can discuss it further. Can we? Should I move on to the next slide? I think we can. Okay, great. And then जिनका नहीं हुआ होगा, they can continue doing it and just check whether they have put it correctly or not. So यहाँ हम बिल्कुल देख सकते हैं कि urgent and important is finishing homework क्योंकि कल हमें submit करना है, revising for the test क्योंकि कल ही test है, we cannot miss that, and attend online classes because उसको भी हम टाल नहीं सकते हैं, yeah, and also pack the school bag for the next day. Can I know how many of you got this correct? Great. So coming on to the next one, not urgent, but it is important. Read a book for fun, practice a hobby or music, prepare a project. पहले से ही हम शुरू कर दे, because I hope sir will also agree, जब हम project देते हैं ना teachers, तो बच्चे यही पहले सोचते हैं, अरे बहुत अभी डेडलाइन तो बहुत सारा टाइम है, एंड देन कितना भी पहले आप दे दो, करना उन्होंने एक रात पहले ही जाग के है पूरी रात. सो यहाँ पे नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में होने के बाद भी लास्ट काम कब होता है, व्हेन इट इज वेरी अर्जेंट, कि मैम हमने रात भर जागा है और हमने प्रोजेक्ट करा है. आई होप यू एग्री दैट दिस इज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. इवन हमने भी कभी कभी स्कूल कॉलेज में ऐसे ही किया होगा, बट दिस इज नॉट अ वेरी सेफ स्पेस टू बी. द बेस्ट प्लेस इज व्हेन वी हैव टाइम एंड हम धीरे धीरे उस चीजों को करें, राइट. प्लेइंग आउटसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम से इसलिए मत खेलो, शुड नॉट बी देयर. Riding a bicycle, or then clean study room. May I know how many of you got this quadrant right? Okay, wow, Dipti ma'am, that's great. The next one is the urgent and not important. इसमें हम देखते हैं playing a video game with friends, helping mom. जैसे playing video game with friends, if you know कि बच्चे होमवर्क के बीच में चलते वो सब साइड में गया, फ्रेंड्स को फोन करते हैं कि चलो ऑनलाइन हम गेम खेलते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम. हेल्पिंग मॉम विथ स्मॉल शोर्स, टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑन फोन. फोन पे बात करेंगे, पूरा शेड्यूल उनको बताएंगे, ये करना है यार, वो करना है, करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन हम डिस्कस सारा कुछ करेंगे. एंड हमारा पेंडिंग वर्क भी हम उसको रख के साइड में ये सारा चीज करेंगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस वन राइट? Okay, going on to the next one. Not urgent, not important. These are pure distractions जिसको हम आराम से eliminate कर सकते हैं. That is watching TV randomly, taking a nap, complete extra worksheets जो जरूरी भी नहीं है, हम उसे किए ही जा रहे हैं. Random coloring कर रहे हैं, उसके लिए कोई मतलब बाकी काम पेंडिंग छोड़ के हम ये सारा कर रहे हैं. शॉपिंग चले गए पेरेंट्स के साथ कोई बिना मतलब के टाइम वेस्ट करने के लिए. So all these comes under the not urgent and not important. So I hope you have done it well. Great. इसको हम अपने, yes, sir, you have raised your hand. I'd rather say that urgent and not important, mine are only two. But I will rather say that whenever these quadrants are made, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, these numbers are given. If we give the same number of the task which was set there, that is easy to tally, because we do have only 2 minutes time, and in 2 minutes we cannot write. We are writing the numbers. Yes, absolutely. Correct. Time But value at is- least, yes. So, yeah, we've just written कि कितने चीजें उसमें हम डाल रहे हैं. Basic idea should be कि हमारा जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यहाँ पे सबसे कम नंबर के होने चाहिए, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं. एंड अर्जेंट वाला जो होता है वहां पे एक या दो अर्जेंट काम होता है, बिकॉज एवरी डे यू डोंट हैव अर्जेंट वर्क. वहां पे एक आधा होना चाहिए. मैक्सिमम नंबर्स, इट इज बेसिकली टू शो कि मैक्सिमम नंबर फॉल्स इन द should fall in the second quadrant. Right. I'll do one thing after this workshop. I will put both the slides in the group ताकि आप एक बार वहाँ पे भी टैली कर सकते हैं, सब पेरेंट्स को Correct. टाइम मिल सकता है. एंड इफ यू वांट टू डू इट अगेन, बिना आंसर्स देके, तो मे बी वी कैन ट्राई दैट अगेन टू. एंड विल बी ग्लैड अगर आप लोगों ने जिन्होंने किया है तो आप अपने आंसर्स भी अगर ग्रुप में शेयर करें, सो दैट अदर पेरेंट्स आल्सो सी एंड अंडरस्टैंड कि this was what your answers were and what you understood from this. So I think that will be really nice अगर हम वैसे कर पाए तो. Yes, ma'am.
ओके, सो मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है जो आई थिंक ऑल द टीचर्स हियर, ऑल द एजुकेटर्स अग्री करेंगे मेरे साथ, बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल ऐसा वर्ड है कि वो सुनते ही ना हम सब एंड स्पेशली बच्चे सोचने लगते हैं कि यार फिर से स्कूल, वापस पहुंच गए, जेल जैसी रिस्ट्रिक्शंस, कट टू कट, ऐसे ऐसे। इवन कॉलेज में भी टाइम टेबल सुन के किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो स्कूल तो फिर एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ जाती है हमें टाइम टेबल देखते ही। लेकिन ना ऐसा नहीं है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टेबल एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेल नहीं है हमारे लिए, बट एक्चुअली वो हमें बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, टीचर्स हमेशा एक चीज बोलती थी, बेटा घर का भी टाइम टेबल बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ, लाइफ स्केड्यूल से जियो। तब वो बात इतनी समझ नहीं आती है, बट अब जब बड़े हो गए हैं तो लगता है हाँ बात तो सही थी, क्योंकि अब जब हम अपनी लाइफ उसी स्केड्यूल से जीते हैं तो फर्क दिखता है अपनी लाइफ में, एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है कि अब किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो टाइम टेबल जो होता है ना, उसके सिंपल से फायदे हैं। सबसे पहले तो वो हमारा डिसीजन फैटीग कम करता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये काम पहले करूं या ये काम पहले करूं, पहले मैथ्स पढूं साइंस पढूं, अब पेपर दोनों के आ रहे हैं, या पहले शॉपिंग करके आऊं, घर का जो सामान लेके आना है, या पहले वो काम करूं जो मम्मी ने बोला था करने को। ऑल ऑफ दिस अगर हम टाइम टेबल बना लें तो उससे हमारी एनर्जी बहुत कम एग्जर्ट होती है इन सब चीजों में, और हमें सब चीजों के लिए टाइम भी मिल जाता है। बाद में हमारी मेहनत उतनी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा आधा काम तो पहले से ही सेट है कि कब हमारा फ्री टाइम है, कब इंजॉयमेंट टाइम है, कब कैसा टाइम है। बट टाइम टेबल्स का ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम टेबल्स शुड बी हेल्दी टाइम टेबल्स। अब हेल्दी टाइम टेबल क्या होता है, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारा जो टाइम टेबल है ना, वो जो स्केड्यूल है वो फुली हेवीली पैक्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा है तो हमारा टाइम टेबल हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट उससे हमें परेशानी ही होगी। अनहेल्दी टाइम टेबल से क्या क्या मतलब है कि आपके पास कोई ब्रेक नहीं है, कोई बफर टाइम नहीं है। अगर आप आपको रात को पूरे 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है ड्यू टू एनीथिंग, या आप दिन में टायर्ड हैं, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसे है कि अगर 8 से 9 वो पढ़ना है तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि आपको कभी और कर सको। एंड लास्टली एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो पर्सनल टाइम। अनहेल्दी टाइम टेबल की वजह से आपको पर्सनल टाइम तो मिलेगा ही नहीं ना, आप अपना कोई काम ठीक से कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मन में रहेगा कि यार मेरे लिए अपने लिए तो टाइम ही नहीं था। ज्यादातर पेरेंट्स जो स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो ये चीज जरूर समझेंगे कि पूरा दिन सब चीजों में निकल जाता है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए हमें एक हेल्दी टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या फायदे होंगे, हमारे पास स्लीप का टाइम होगा, हमारे पास फैमिली टाइम होगा, हमारे पास ब्रेक भी होगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास अपने लिए पर्सनल टाइम भी होगा। जैसा हमने पहले भी समझा है कि रेस्ट जो होता है वो वेस्ट टाइम नहीं होता है, इनफैक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट। तो हमें अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्दी टाइम टेबल्स की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम टेबल एकदम रिजिड सा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले शालिनी मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला, गुरमीत मैम ने भी मेंशन किया इनफैक्ट, एंड इवन दीप्ति मैम भी कही थी कि कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टाइम टेबल जो है एकदम रिजिड ना हो, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर आप कोई चीज किसी भी रीजन से, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है आज कुछ एक काम करने का, तो आप उसकी जगह कुछ और कर सको, या वो कभी और कर लो। आपके टाइम टेबल में इतना स्पेस होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो चीज मैंने देखा है बहुत काम आती है, वो है कि जब भी हम टाइम टेबल बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों को साथ में कोलैबोरेट करके बनाएं। उनको कहें चलो मिलके बनाते हैं, अच्छा चलो बताओ इतनी देर इसके लिए, इतनी देर इसके लिए, ऐसे ठीक है, ये काम पहले करोगे या ये काम पहले करोगे। जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है हाँ मेरी बात की वैल्यू है, और अगर उन्होंने कोई डिसीजन खुद से लिया है तो चांसेस आर हायर कि वो डिसीजन फॉलो थ्रू भी करेंगे। तो ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये टाइम बेसिक टाइम टेबल का टेम्पलेट है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सिंपल सा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम का एरिया है एंड यहाँ पे डेज का भी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल है, आपको अपने दिन का यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं कि ठीक है, अगर 7 से 8 आपका बच्चा उठ रहा था, लिखिए 7 बजे उठ रहा था, लिखिए 7 AM वेकअप टाइम। और फिर उसके बाद अगर 8 बजे स्कूल पहुंच गया तो लिखिए 8 AM स्टडी। 8 to, अगर आपका बच्चा मान लीजिए 1 बजे तक स्कूल में है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 8 to 1 स्कूल टाइम। उसी तरह से आप अपने सारा ये फिल कर सकते हैं फॉर द एंटायर वीक ऑल टुगेदर।
एक सिंपल टेम्पलेट है जो आप एज इट इज प्रिंट करके यूज कर सकते हैं, अपने घर पे फ्रिज पे लगा दीजिए, या बच्चों का स्टडी बोर्ड होता है उस पे लगा दीजिए, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं ताकि बच्चों की नजर के सामने रहे एंड वो उसे सिंपली फॉलो करे आराम से विदाउट थिंकिंग अ लॉट। इसके अलावा एक चीज होती है विच इज द डेली प्लानर। अब हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि हमने पूरे हफ्ते का एक साथ बना लिया। द डेली प्लानर इज समथिंग मोर क्रिएटिव। इसमें आप अपने पूरे दिन का वर्ड टू वर्ड स्केड्यूल एकदम घंटे का लिख सकते हैं। इसमें आप रेस्ट टाइम डालिए। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं। आप इसमें अपना रेस्ट टाइम डाल सकते हैं। यहाँ पे वेकअप लिखिए, यहाँ पे गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, 8 बजे स्कूल पहुंच गए। फिर आप लिख सकते हैं कि आपका स्कूल में लंच कितने बजे है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो डेली प्लानर में हम डाल सकते हैं विच इज अ टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट क्या होती है? डेली की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें उस दिन करनी है, कोई भी ऐसा काम है जो हमें उस दिन करना है। ये आपका कोई एग्जाम के लिए प्रेपरेशन हो सकती है नेक्स्ट डे के लिए। अब हमने अपना टाइम टेबल तो एक दिन पहले प्लान कर लिया होता है। मान लीजिए आप स्कूल गए, टीचर ने कहा कल सरप्राइज टेस्ट होगा तुम्हारा, मैं आज बता रही हूँ, कल चलो सब ऐसे तुम्हारी क्विज लूंगी मैं। तो आप टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं इस क्विज के लिए पढ़ना है। और क्योंकि हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमने तो हेल्दी टाइम टेबल बनाया था, तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके अपना कोई और टास्क जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी जगह हम ये वाला टू डू लिस्ट के टास्क डाल सकते हैं। जैसे शालिनी मैम ने स्टिकी नोट्स की बात की थी कि हम वो सब लगा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे क्या करना है कैसे, हमें रिमाइंडर मिलता रहे। एट द एंड ऑफ द डे हम टू डू लिस्ट के टास्क को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, काट सकते हैं। उससे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लीशन भी मिलती है, एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। वैसे तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि बच्चे अगर बना रहे हैं तो वो अपना टाइम टेबल खुद बनाए, खुद ड्रॉ करे। इफ दे लाइक स्टिकर्स तो वो स्टिकर्स लगाए, फ्लावर्स तो फ्लावर्स बनाए। अगर किसी को पावर रेंजर्स पसंद है तो पावर रेंजर्स के स्टिकर्स लगाए, कुछ लगा दें उस पर, टू मेक देम लुक वेरी अट्रैक्टिव। इफ नॉट तो आप सिंपल सा टेम्पलेट भी उस पर यूज कर सकते हैं एंड वी विल शेयर ऑल ऑफ दीज टेम्पलेट्स इन द ग्रुप। आप सिंपली प्रिंट करके अपने बच्चे के साथ यूज भी कर सकते हैं so that they don't have to spend more energy on making these templates also. सही कहा आपने मैम, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, चाहे फिर आप डेली बनाएं या वीकली। आप डेली अपने टास्क को भी मैनेज करने के लिए, जैसे मैम बोल रहे थे, मैं बता रही थी कि आप ये स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप डेली का 3 या 4 टास्क से ज्यादा मत लिखिए एंड उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे होता जाएगा उसे स्ट्राइक ऑफ करो। इससे आपको अकम्पलिशमेंट फील होगा, लगेगा कि यस मेरा पेंडिंग काम नहीं है, मैंने कर लिया। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आपको हिट करता रहेगा कि नहीं मुझे ये टास्क करने हैं। अगर आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लिख कर करेंगे ना, तो हमारे ब्रेन को भी एक मैसेज मिलता है दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, है ना। करेंगे तो हमें समझ में ये आएगा कि कौन से प्रायोरिटी बेसिस पे हमें करना है। अगर हम लिख के नहीं करेंगे, सो बेसिकली इट इज ऑल इन द हेड। बच्चे भी टाइम टेबल, स्कूल में भी हम देखते होंगे कि बहुत बार हमने ये देखा है, जब टीचर्स कहते हैं डायरी में लिखो कल ये लाना है, चार्ट पेपर लाना है, या ये सम्स कंप्लीट करके रखो, तो उस टाइम हमें लगता है कि हमें याद है, और हम घर जाके बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व होके हम भूल जाते हैं उन चीजों को। राइट, बहुत बार ऐसे भी हुआ है ना। तो इसलिए हमें क्या कर, जब हम लिख के रखते हैं डायरी में कि नहीं ये टास्क मुझे करना है, क्यों हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, या हमें डेली प्लानर या वीकली प्लानर या स्टिकी नोट्स यूज करना चाहिए? इट इज फॉर द सेम रीजन दैट वंस when we write it down we know how to prioritize, and हम इसमें कभी भी भूलेंगे नहीं। एंड धीरे धीरे अगर हम नहीं करेंगे तो या तो चीजें पाइल अप होती जाएंगी, या कुछ ना कुछ पक्का मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, एंड ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बर्नआउट होने के बहुत चांसेस है। तो समझते हैं कि बर्नआउट का क्या मतलब होता है। बर्नआउट मतलब मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जब बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं या ड्रेन हो जाते हैं। इससे वो टायर्ड तो रहते ही है, मोटिवेशन लेवल भी उनका कम हो जाता है, किसी चीज में उनका मन नहीं लगता। और ये स्पेशली तब होता है जब बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिलता। इट्स लाइक जैसे हम अपना फोन यूज करते हैं विच इज रनिंग ऑन लो बैटरी। बर्नआउट एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता। लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को बर्नआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें ये साइंस का को चेक करते रहना चाहिए। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स आल्सो कि हमें बर्नआउट के साइंस क्या क्या नोट करने चाहिए बच्चों में। अगर बच्चे बिना बात के चिड़चिड़ करने लगे, या कोई काम करने से मना कर रहे हो जो वो नॉर्मली पहले करते थे, किसी काम में मन ना लगे, फॉर एग्जाम्पल उनकी फेवरेट हॉबी क्लास या स्पोर्ट्स क्लास जाने से वो मना कर दे,
किसी बात को के लिए मना कर रहे हो, चुप हो गए हो, नोटबुक्स इनकम्प्लीट रहने लगे हैं, या कंप्लेन कर रहे हैं कि स्टमक पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है रेगुलरली, या अचानक रोने लग रहे हैं, या हमेशा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो समझ जाना कि दे आर गोइंग थ्रू बर्नआउट। बट पता है बर्नआउट होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ओवर शेड्यूलिंग ऑफ टू मेनी एक्टिविटीज, या फिर जस्ट वॉचिंग, हैविंग टू मच स्क्रीन टाइम, या नींद पूरी ना होने पर, पढ़ाई का प्रेशर, एंड इन सब के बाद माइंड को प्रॉपर रिचार्ज करने का टाइम ना मिले, तो बर्नआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट बाय थोड़ी चीजें हम अपने डेली रूटीन में अगर ध्यान रखें तो बर्नआउट को बहुत इजीली हैंडल हम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइंडफुल ईटिंग क्या होता है। सर ने भी इसके बारे में पहले भी कहा था, एंड इवन दीप्ति मैम ऑल्सो मेंशन्ड इट, दैट मेक श्योर कि बच्चे जल्दी जल्दी ना खाएं, आराम से खाएं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे टीवी या मोबाइल जो आजकल बच्चे यूज करते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि ठीक से नहीं खाओगे तो लगता नहीं बॉडी को। स्कूल में हमने ये रोज देखा है, इनफैक्ट फॉर मी इट इज अ डेली प्रैक्टिस टू सी कि एक दो बाइट में बच्चे ऐसे खाना ठूस लेते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर खेलने भागना होता है। फॉर देम खाना इज लाइक अ ड्यूटी, जो बस मम्मी पीछे पड़ी रहती है कि जल्दी खाओ जल्दी खाओ। या तो वो स्कूल में टिफिन कंप्लीट करने का उनका टास्क रहता है, या घर पे जल्दी खाना खत्म करने का उनका ये मम्मी का डर रहता है। दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ फॉर देयर बॉडी की इट इज समथिंग गुड फॉर देम। तो दे शुड नॉट डू लाइक दैट। बच्चों को सिखाइए कि मील्स शुड बी ईटन वेरी स्लोली एंड कामली। ये ट्रेनिंग तो हमें उन्हें देनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फोकस ऑन माइंडफुल स्क्रीन टाइमिंग ऑल्सो, जिसमें पेरेंट्स की हमेशा कंप्लेन रहती है कि बच्चे बहुत फोन यूज करते हैं, उनका प्रेशियस टाइम फोन यूज करने में ही चला जाता है। बट पीटीएम में जब पेरेंट्स आते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उन पे ये रहता है, काउंटर क्वेश्चन, उनके हाथ में फोन आया कैसे? आपने उनको फोन दिया क्यों? मैम वो खुद ले लेते, तो आपने पासवर्ड क्यों नहीं लगाया उस पे? सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट एज पेरेंट्स वी शुड मॉनिटर। एंड समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि बच्चे जो होते हैं ना, शुरू शुरू में अगर आप देखेंगे तो उन्हें सिर्फ एक शौक होता है फोन हाथ में पकड़ने का, क्योंकि वो पेरेंट्स को और आजू बाजू सबको देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स फोन पकड़ के कुछ तो यूज कर रहे हैं। उन्हें अभी तक वो रील्स में घुसे नहीं है, वो वीडियोस में घुसे नहीं है, बस उन्हें सिर्फ यही पता है कि हमारे पेरेंट्स करते तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही उन्हें चैनलाइज करें कि वो सही कंटेंट देखे, सही तरह से उसे यूज करे, तो हम उनके टाइम को बहुत सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको गेम्स खेलना पसंद है, सारे बच्चों को गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन आप उनका टाइम, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए एंड थोड़े से गेम्स ढूंढिए जो एजुकेशनल बेस्ड हो। आप देखेंगे बहुत सारे गेम्स होते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, सम्स होते हैं जो गेम वे में होते हैं, ऑनलाइन दे कैन डू इट। इवन ग्रामर के बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती है एज गेम्स। एंड इवन आप अगर देखेंगे तो वीडियोस के बदले अगर हम उसको कंपनसेट करें या उसको हम ऑल्टरनेट देखें, तो यूट्यूब पे ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी के सारे लेसन्स होते हैं जो एनिमेशन फॉर्म में होते हैं, एनिमेटेड होते हैं। बहुत प्यारे तरीके से वो सारे लेसन्स को बताते हैं। आप उनको मॉरल स्टोरीज दिखा सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो वी कैन यूज दिस इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन रैंडमली डिस्कवरिंग समथिंग which is not appropriate for them. क्लियर इंस्ट्रक्शंस पहले ही देना जरूरी है कि या तो फोन मेरे सामने यूज करो और 1 घंटे से ज्यादा आप फोन नहीं यूज करोगे, वरना फोन हाथ में मत लो। सो थोड़ा हम शुरू में ही स्टर्न रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो उससे परमानेंट रूटीन बन जाएगा और वो सही तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो अब हम जल्दी से एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे हम खुद एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एंड वी कैन जस्ट डू वन थिंग इज वी कैन फिगर आउट कि हम कहाँ कहाँ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर हम मिलके करें तो वी कैन गो अ लॉन्ग वे। जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही वो टाइम कम वेस्ट करेंगे। प्ले विद देम, जैसे पहले कहा था कि स्टोरी टेलिंग कीजिए रात में। जस्ट इमेजिन आप अगर अपने बच्चों के साथ रात को बैठ के स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, उन्हें अपने किस्से बता रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, तो डू यू थिंक कि दे विल बी इंटरेस्टेड इन स्क्रोलिंग द फोन माइंडलेसली? दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू सी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रात को क्या डिस्कस कर रहे हैं। चुपचाप फोन साइड हो जाएगा। ठीक है, प्लान फॉर सम आउटिंग्स, पिकनिक्स, प्ले गेम्स, इन सब के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता।
बस मेरा यही सवाल है सारे पेरेंट्स को कि जिन बच्चों के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर उन्हें ही समय नहीं दे पा रहे हो तो क्या ही फायदा इतना काम करने का। आई वुड स्टिल से वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो हियर पेरेंटिंग को एक टास्क या ड्यूटी की तरह मत लीजिए, एंड पर्सनली भी मत लीजिए कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं अच्छा पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग को एक जर्नी की तरह लीजिए, जहाँ कभी बच्चे आपसे सीखेंगे, कभी आप उनसे सीखेंगे। हर दिन एक नया लर्निंग होना चाहिए। गुड पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट हाउ सक्सेसफुल योर चाइल्ड इज, गुड पेरेंटिंग इज अबाउट हाउ सिक्योर एंड सेफ योर चाइल्ड फील्स। वन कंपल्सरी रिमाइंडर आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पेरेंट्स, जैसे हर वीक में एक संडे आता है, वैसे हमें भी बच्चों का एक दिन लाइट रखना चाहिए। ये नहीं कि आज संडे है, आज स्कूल की छुट्टी है तो तुम और 10 काम कर लो और क्लासेस ज्वाइन कर लो। कीप वन डे फॉर रिलैक्सेशन, गिव योर सेल्फ ऑल्सो दैट ब्रेक। संडे को अगर बच्चों की छुट्टी है तो आप भी उस दिन छुट्टी को एंजॉय कीजिए। इट कुड बी लाइक, चलो अब स्टार्टिंग के 2 आवर्स सब अपना अपना काम करेंगे, ऑफिस का काम है या घर का काम है या बच्चों का पढ़ाई है, बस उसके बाद हम पूरा दिन रिलैक्स करेंगे and साथ में करेंगे। ये नहीं कि सब अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं या दोस्तों के साथ। वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ फैमिली टाइम एंड वी ऑल आर स्पेंडिंग दैट टाइम टुगेदर। अगर हम ये करेंगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे सारी प्रायोरिटीज को सेट करना, कि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी नहीं मानेंगे ना, तो आगे चल के रिलैक्स जब हम करेंगे तो हमें गिल्ट होने लगेगा कि अरे बाप रे, हम कुछ काम क्यों नहीं कर रहे, आज हम करेक्शन क्यों नहीं कर रहे, आज हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, कुछ तो भी मिसिंग कर रहे हैं या कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं। सो वी हैव टू सेट दिस दैट रिलैक्सेशन इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज वी आर डूइंग द अदर टास्क। तो हियर वी कैन सी कि जहां हमें लगता है कि हमें लगता है ना मोस्टली कि बच्चों को हमें समझना चाहिए कि हम कितने बिजी है, उनके लिए ही तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। वहां पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कम डाउन टू द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड देम। एक बार तो हफ्ते में मुझे लगता है कि हमें भी बच्चा बनना चाहिए एंड उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। नॉट लाइक अ टास्क बट जेन्युइनली वी शुड प्ले एंड एंजॉय एंड फील फ्री अबाउट दैट। तो चलिए साथ में डिसाइड करते हैं कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं बच्चों के साथ, या आप ऑलरेडी भी करते होंगी जिससे हम बाकी लोग भी सीख सकते हैं। सो पेरेंट्स कैन अनम्यूट और टाइप इन द चैट बॉक्स एंड टेल अस कि आप कौन सी एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ करते हैं, या हमें क्या लगता है कि हम क्या क्या चीजें अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। सो यस सर। The first and very important activity, especially for the children, school-going children and the parents, which we have observed, some of the schools are doing it with the parents at the evening timing in their villages. Sahakutumba Vachan, that is family reading is the task. Nobody is with any gadgets, they are with the books only, and most probably the same book with all 3 or 4 family members, and they are reading is it as a role play. Somebody takes the role of king, somebody takes the role of servant, somebody Akbar, Birbal, whatever it is. So they are taking the roles and playing it. So they are mindful that my role is coming, so I should not miss out anything. So there is no restriction. So you have to be, role play is not only about the language activity, it's about being mindful, being alert. My role will come, and if I am a king, I should act like a king. So that comes with the acting also. So many things are involved in role play. So this is one of the activity, and coloring and drawing is also another activity where mixture of these things can be done. Origami, art and craft. So these activities are mostly keeping them engaged because there is no other option. These things we have to do on our own. If we do it digitally also, to find out that is different, but do it on the paper, it's different. Whenever it comes the color shades, the quality of the paper, where the color spreads or not. So all the things are coming together to make the final impact of together, the final picture is great. Very rightly said, अदिति sir. मैम, वुड यू लाइक Actually, टू कंट्रीब्यूट? आपको क्या लगता है बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं?
Is Dipti ma'am there? Yeah, मैम आपको yes, ma'am. या Yeah. आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि फैमिली टाइम सकता है? Hello. Yeah, yes, ma'am. फैमिली टाइम हमें बच्चों के साथ और जिसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे उनके साथ भी हम मिलकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सॉरी Sir, you could please thank you. जी मैम बताइए। या एक्चुअली हाँ, तो फैमिली टाइम हम मिलकर ऐसे ही स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर माँ बाप पेरेंट्स का कुछ काम हो तो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा अपने साथ जो काम पेरेंट्स करते हैं वो काम ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा घुमाना या तो फिर कहीं हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना, टेम्पल्स में जाना, या उनके साथ कुछ घर में ही कुछ गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स, तो वो सब ऐसे कर सकते हैं। और मिलकर कभी बाहर घूमने या कभी मूवी देखने या कुछ भी ऐसे जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Sorry, ma'am. Actually, I am little busy, uh, so I'm sorry that. No issues, ma'am. We नहीं can मैम, इट्स understand. ओके। But this is very good point. I would like to say here that जरूरी नहीं कि हम सारी चीजें करें. We can delegate the work also. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उन्हें भी काफी सारी चीजें दे सकते हैं करने के लिए. बट ये होना चाहिए कि whatever we are doing is more productive and healthy instead of the screen and mobiles. That is not an alternative. Anybody else would like to add a few points here? We are good to go ahead then. तो जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम भूल गए हैं। हम आउटिंग्स नहीं जाते, हम बच्चों को ही खेलने बाहर नहीं भेजते कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दिस वन टास्क वी शुड डू, दैट वी शुड मेक इट अ रूटीन कि हफ्ते में एक बार तो हमें बच्चों के साथ बाहर की एक्टिविटीज करनी चाहिए, खेलने जा सकते हैं। अगर कहीं और नहीं, पार्क नहीं, तो कम से कम घर के नीचे ही वो बैडमिंटन या कुछ खेल सकते हैं। जैसे सर ने कहा, रीडिंग कर सकते हैं, फैमिली रीडिंग, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. Here we can see that they are playing cricket, go for a picnic, go for a swim, and you can also add up. Can you add up any more points that we can go outdoor and do it with our kids instead of taking them to the malls? And malls में भी क्या ही करते हैं, बच्चे जाते हैं and they use those games only to play. But then apart from that, outdoor games are very much important and essential. जिस तरह से हम छोटे होते इसके थे तो बारे में हमारे आई थिंक इनिशियली भी आई टोल्ड करेक्ट। क्या राधिका मैम बताइए। मैं बस ये कह रही थी कि जैसे जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे कि चलो साइकिलिंग सिखाते हैं, चलो स्किपिंग सिखाते हैं, बैडमिंटन खेलना सिखाएंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर कोई स्पोर्ट बच्चों को आता है और हमें नहीं आता है, कि जैसे बच्चों को क्रिकेट खेलना आता है लेकिन हमें नहीं आता है, या ऊनो जैसे गेम्स सिंपल है, बाहर बारिश हो रही है बट आपको फैमिली के साथ कुछ करने का मन कर रहा है, जनरली पेरेंट्स ऊनो उतना नहीं खेलते, उनको नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स आते हैं। अपने बच्चों को कह सकते हैं चलो तुम्हें ऊनो पसंद है ना, चलो मुझे ऊनो खेलना सिखाओ। इससे फैमिली बॉन्डिंग भी रहती है और बच्चों को लगता है हम भी पेरेंट्स को कभी कभी कुछ सिखा सकते हैं। तो उससे वो रिलेशनशिप भी बना रहता है। कभी आपने बच्चों को कुछ सिखाया, कभी बच्चों ने आपको कुछ स्पोर्ट या कोई गेम खेलना सिखाया। वेरी ट्रू। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे शालिनी मैम ने बताया, हम कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो कर सकते हैं। दीप्ति मैम एंड हनुमान सर ने भी इतनी सारी मेंशन की। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो सिंपल हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बट इनकी वजह से हमारी फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे दीप्ति मैम ने बोला
कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे हनुमान सर ने मेंशन किया था, सिबलिंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, उससे उनका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। So with this, I would like to wrap up today's workshop. By talking about some key takeaways जो आज हमने सीखे। सबसे पहले तो ये कि टाइम एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें उसे सही तरीके से यूज करना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम को किस तरह से यूज करना है इफेक्टिवली, क्योंकि एक्चुअली में टाइम कम नहीं होता है, हमारे पास काम ज्यादा होता है। उसके बाद स्मॉल डेली हैबिट्स जो हम चेंज करते हैं, जैसे कि बच्चे को बचपन से सिखाना कि कैसे करना है, टाइम से उठना चाहिए, इवन अगर छुट्टी है तो चलो आधा घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ, बट अदरवाइज यू शुड वेक अप ऑन टाइम। आपको सिर्फ ऐसे ही अपना पूरा दिन गैजेट्स पे स्पेंड नहीं करना है, कुछ प्रोडक्टिव चीजें करनी चाहिए। इनके लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस होती है। अगर हम एक बैलेंस बना के रखेंगे, जैसे इफ यू रिमेम्बर हमने वो एक बैलेंस वाला किया था, -5 से +5 की तरफ, केओस टू बर्नआउट, वहां पे हमें 0 पे रहना है, बिकॉज 0 पे रहेंगे तो हमारा एक बैलेंस रहेगा। +-1 2 दैट इज ओके, बट उससे ज्यादा जाना इज हार्मफुल। उसके बाद वी नीड टू प्रायोरिटाइज, क्या ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा मैटर करता है। द नेक्स्ट इज कि हमें अपना दिन अगर हम पहले ही प्लान करेंगे, फिर चाहे हम एक टाइम टेबल बना रहे हैं, चाहे हम एक डेली प्लानर बना रहे हैं, चाहे हम सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट्स बना रहे हैं डेली की, अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो हमारा अगला दिन थोड़ा इजीली चला जाता है और हमारा मेंटल एक्सर्शन कम होती है। एंड लास्टली, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है ओवर परफेक्शन। किसी दिन आप कोई चीज कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाए टाइम टेबल में, फिर चाहे वो हेल्थ रीजंस हैं, चाहे कोई और जरूरी काम आ गया, या चाहे कुछ भी हो गया है, आपके फैमिली फंक्शन में चले गए और एनीथिंग, इट्स ओके। ये हार नहीं मान लेनी है कि यार मेरा आज का दिन वेस्ट गया, अब क्या फायदा, अब तो हो गया। ऐसे नहीं करते हैं। हमें देखना है, ठीक है एक दिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो है हमारे टाइम टेबल में। हमें आगे देखना है कि इट्स ओके, हमें कंसिस्टेंट रहना है, डेली कोशिश करनी है। And Deepti ma'am, you don't have to apologize. I think all of us here understand कि बच्चों के साथ कितना difficult हो जाता है. We are just more than glad that you are so enthusiastic about this workshop, that even if you were handling your child, you wanted to participate, and that just shows how committed you are to being a good parent, and doing the best that you can. So you don't have to apologize for anything. Thank you so much for joining, Deepti ma'am. I think it was very difficult for you, but you still joined. Yes, Hanuman sir. Hanuman sir, you've raised your hand. Yes, sir. I think your last point remained consistency. After that, I will speak. No, sir. That's all. I wanted to talk about consistency over perfection. So whatever we have seen today might be this might be experienced by you in the session. I don't know how many sessions you have done, but this will be a different one when I will be like to conclude in a different way with the poetic mood of it. Let us see if you can listen and get some things, because I am a poet. I do compose in English, Hindi, Marathi. So here it is, as it started earlier. दिन बनाना, दिन मनाना, कितना महत्व है खुद को मनाना। कुछ चीजों को माने, कुछ चीजों को टाले, अच्छी आदतों को तन मन में ढाले। पा लोगे अगर फॉर्मूला 888 का, ले लोगे अपने लिए फॉर्मूला यशस्वी होने का। वक्त की व्यवस्था की ठीक से भरोगे जार, वक्त की व्यवस्था की ठीक से भरोगे जार, तो शुक्रिया अदा करोगे बार बार। टाइम मैनेजमेंट ही बनेगा हथियार, जिंदगी तो जरूर बन जाएगी गुलजार। 4 क्वाड्रेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो करेंगे हम टाइम टेबल तो तुम कर पाओगे खुद को कैपेबल। टाइम टेबल काम करता है हमारे डिसीजन पे, टाइम टेबल दे देता है जोर कोलैबोरेशन पे। व्हाट्सएप के डीपी का मत सोचो, दिन भर के डीपी का जरूर सोचो। सोचो समझो जानो और फॉलो करो, करना चाहते हो तो लिखो, लिखेंगे तो दिमाग में ढालोगे, दिमाग में ढालोगे तो दिल को सुकून दिलाओगे। करोगे जब माइंडफुल ईटिंग, पाओगे खुद को एनर्जीफुल प्लेइंग। बचपन से ज्यादा स्क्रीन टाइम मत गवाओ, जिंदगी के खरी स्क्रीन पर उतरने की कोशिश करो। टाइम टू इन्वेस्ट इज द मंत्रा फॉर लाइफ मेकिंग द बेस्ट।
Parenting is a journey to get yourself involved to be happy. The light day is to enlighten, to groom the path of nurturing to brighter. So on this note. Wow, I बहुत think ही बढ़िया, मतलब आपने पूरा beautiful वेबिनार को इतने सुंदर sum up तरीके, कर दिया. वेरी नाइस सर. Thank you. I mean, it was so beautiful. I mean, I think I could not have done it that well. आई थिंक सब अग्री करेंगे कि इतना अच्छे से आपने, जैसे शालिनी मैम ने बोला ना, पूरे को इतना अच्छे से एकदम सम अप कर दिया कि सब कुछ समेट के आपने पोएम में सुना दिया. इट वाज ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच. एंड टू थिंक आपने इमीडिएटली किया. वाओ, That's what my teacher has taught me. ब्यूटीफुल. we've got something to learn today sir. वही हमें कह रहे थे कि यस, हम कितनी बार हम सीखते हैं और सिखाते हैं. So this is something that we have learned from you. Really, really I nice have sir. learned too many things. I have learned because being a trainer for CBSE, so I do get this stress management trainings to be done. So time management, what I got today, so these things will be carried forward. And as I said, until and unless it is executed, it is not of use. So it will be executed. That be really great sir कि अगर हमारा एक छोटे से मीडियम से अगर आप जाके और 100 बच्चों तक हमारा इंफॉर्मेशन जाके बता सकते हैं, सो दैट विल बी इवन मोर ग्रेट. दैट विल बी द पर्पस ऑफ पेरेंट एवा एक्चुअली, कि हमारा नॉलेज अगर बच्चों के किसी काम आ सके या पेरेंट्स के काम आ सके. सो दैट इज द मेन मोटिव. विल बी रियली ग्रेट. yes sir, we are actually truly very glad that you joined today because the way you shared everything, it was truly amazing. All of your experiences, and just as Shalini ma'am ne bola, we learned a lot, and this, like the poem that you ended with, was beautiful. Inderpreet sir, can you share your screen please? जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, दिस इज द होम पेज ऑफ पेरेंट एवा, कि जैसे हम पेरेंट एवा पे हमारा पर्पस वही है कि पेरेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे हम उनकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी इजी बना सके, उनका कोई भी कंसर्न है उससे डील कर सके. एंड आप अगर हमारा देखेंगे होम पेज है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग से लेके पेरेंटिंग गाइडेंस. उसके अलावा जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, हम ऐसी रेगुलर वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स भी कराते रहते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट. आप देख सकते हैं हमारी कोर टीम है, डिफरेंट यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए काम कर रहे हैं टू मेक पेरेंटिंग अ लिटिल इजियर एंड हैप्पियर फॉर पेरेंट्स. इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज आवर एक्सपर्ट्स पेज. आप यहाँ से जाके हमारा एक सेशन भी बुक कर सकते हैं. यहाँ पे सब एक्सपर्ट्स की डिटेल्स मेंशन्ड हैं. तो आप यहाँ पे बुक सेशन पे जाके आगे कर सकते हैं कि आप अपना पसंद का टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको क्या मेन कंसर्न है, वेदर इट्स रिलेटेड टू द पेरेंट और द चाइल्ड, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों से रिलेटेड भी सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं. इसका मतलब है कि अगर पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए तो हमारे पास वो सर्विसेज भी अवेलेबल हैं. एट द सेम टाइम अगर बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, सो वी प्रोवाइड दैट ऑल्सो. बट डेफिनेटली अगर आपका बच्चा अंडर एज है, इफ दे आर अ माइनर, देन वी नीड अ पेरेंटल कंसेंट, या कोई भी उनका जो लीगल गार्डियन है. अगर पेरेंट्स के अलावा कोई और गार्डियन अवेलेबल है तो हम उनसे एक पेरेंटल कंसेंट ले लेते हैं, सो दैट वी नो दैट द पेरेंट्स और द गार्डियन अप्रूव ऑफ द काउंसलिंग. इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारे वेलनेस प्लान है, प्रीमियम फैमिली वेलनेस प्लान है. सो अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू एनी इश्यूज दैट द पेरेंट्स माइट बी फेसिंग विद देयर चिल्ड्रन, एनी चैलेंजेस, नॉट जस्ट विद चिल्ड्रन बट फॉर देमसेल्व्स एज वेल. कि अगर उनको बहुत ज़्यादा, जैसे आज हमने बर्नआउट की काफ़ी बात की या टाइम मैनेजमेंट की बात की, अगर उसमें उनको डिफिकल्टी हो रही है, सो वी सिट वन ऑन वन विद हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, उनके चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज को समझ के उनको सही से एक प्रोवाइड करते हैं कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से दे नीड टू मूव अहेड एंड एवरीथिंग. तो हम वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. इसी प्लान का हमारे पास ये ईयरली एंड मंथली में अवेलेबल है. एंड वी ऑल्सो हैव अ 15 days ट्रायल पीरियड.
which is obviously free of cost. आप try कर सकते हैं for 15 days if you know want to try before purchasing the complete annual or monthly plan. तो जब आप ये करेंगे ट्रायल लेना चाहेंगे तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, देखेंगे इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म जिसमें आप बेसिक डिटेल्स अपनी फिल कर देंगे ताकि वन मेंबर फ्रॉम आवर टीम विल रीच आउट टू अस इन अ फ्यू डेज एंड फिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे को, एंड उस तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि whether the problems are related to the child or the parent या जैसे भी है. And the number that you can see on the screen, sir if you could just highlight the number, ये number हम chat box में भी डाल देंगे एक बारी. If you can, you know, if you have any doubts, any queries related to Parent Eva, the services we provide, any plans or anything, आप यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यू नो उधर पे जाके आप कोई भी क्वेरी है आपकी आप वो डाल सकते हैं वहाँ पे. सो वी शेयर द नंबर इन द चैट बॉक्स ताकि आप में से कोई भी पेरेंट चाहे या कोई भी पार्टिसिपेंट एनीबडी यू कैन सी दैट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम अस फॉर टुडे. I would like to open it up अगर किसी भी पेरेंट का कोई feedback है, anything that they want to share, they want to you know discuss or anything like that, आप लोग chat box में डाल सकते हैं or you could if you want you could unmute yourselves as well. If anybody has anything to add, you can do that. कुछ भी आज की वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आप कोई आइडियाज भी देना चाहें किसी करके आप डालना चाहें आप राइट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. इफ यू कुड टाइप इन द चैट बॉक्स इट विल बी रियली ग्रेट. if you have any ideas कि हम आगे क्या कर सकते हैं to improve या you know if there was anything about today's workshop that you liked, anything in any way. Also, I hope that the participants have shared their numbers or maybe, you know, their email ID so that we can reach out to them. We can give them their participation certificates also. Yes, and if you're not a part of the WhatsApp group already, the Parent Eva community, you can reach out on the same number mentioned in the chat box. आप उस number पे अपना एक बार mention कर सकते हैं, contact कर सकते हैं अपने name के साथ. So we'll be able to reach out to you. Okay, then I would like to thank all the participants for joining in today. Thank you, sir. It was a pleasure having you. You too, Deepti ma'am. It was a pleasure having you all. You were wonderful participants, and we hope to see you again in further workshops and webinars and all of the sessions that